9वां वेबिनार करा रहे हैं। तो आज हमारे साथ एसटीआई के बारे में और वेबिनार के बारे में बताने के लिए हमारे टीम के को फाउंडर सिद्धार्थ मौर्य जी भी हैं। तो मैं अपना माइक उनको देता हूं कि वो शुरुआत करें। सिद्धार्थ। यस, सो आई थिंक काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, धीरे धीरे और भी लोग जुड़ रहे हैं। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एसटीआई फैमिली। ओके, दिस इज अवर वेबिनार सीरीज 9। इसके पहले के और भी वेबिनार हुए हैं। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने अटेंड किया है, बट अपनी फील्ड के सारे एक्सपर्ट्स इस वेबिनार पे आए हैं। जैसे हमारे साथ कुलदीप काफ्ता थे, जो कि पीएचडी हैं आईआईटी खड़गपुर के। और हमारे साथ गौतम जी आए थे, जो कि चीफ पर्सन है सूर्या फाउंडेशन के। और सुरभि जी आई थी, जो कि इसरो की साइंटिस्ट है। तो इस टाइप के कई लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स आपके सामने आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने बात की है। और सबका मोटिवेशन ये रहा है कि आप लोग को मोटिवेट कर सकें, एंड सेकंड थिंग, आप लोग को जागरूक बना सके दुनिया के प्रति जो भी चीज़ें हो रही हैं, ताकि आप कहीं भी अगर आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है तो उन चीज को हम लोग दूर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं। आज उसी वेबिनार सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम स्टार्ट किए हैं वेबिनार सीरीज 9, यहाँ पे हम लोग वेलकम कर रहे हैं यामिनी राय जी का, जो कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोचर हैं। और ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट में इनको इनवाइट किया जाता है और ये जाके लेक्चर डिलीवर करती हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ हैं, और आप सबको अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करना चाहती हैं। आप लोग को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस से रिलेटेड एक शॉर्ट लेक्चर देना चाहती हैं, ताकि आप लोग इस चीज़ को, फील्ड को समझ सकें, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें, ताकि आगे चल के आप कोई भी इंटरव्यू या फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम कहीं भी जाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो। उस चीज़ को समझने के लिए आज वो हमारे साथ हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ कई नए लोग भी जुड़े हुए हैं, तो बेटर होगा कि पहले मैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम लोग कौन है और हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम सिद्धार्थ मौर्य है और मैं आईआईटी कानपुर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया हूँ, और अभी मैं फिलहाल एक अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा हूँ और मोस्टली साउथ कोरिया में रहता हूँ। और हमारे साथ कई ग्रुप मेंबर्स जुड़े हुए हैं, उसमें से कई साइंटिस्ट हैं इसरोज के, और बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईआईटियंस हैं। और हमने ये मुहिम जो है ये एक मदुरई के एक छोटे से गांव से शुरू की थी, और वहाँ से कंटिन्यू करते हुए धीरे से फिर हम लोग छत्तीसगढ़ में आए, जो कि हमारा होम टाउन है। और वहाँ पे शंकरगढ़, डीपार्डी जैसे स्कूल्स में हम लोगों ने लेक्चर सीरीज कराना और कम्प्लीटली साइंस के ऊपर लेक्चर्स देना और बच्चों को मोटिवेट करना, ये सब चालू किया। और अभी फिलहाल अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो करीब 4 से 5 हज़ार बच्चे जो हैं हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और हम उनसे डायरेक्टली मिले हैं पर्सनली, और लेक्चर्स दिए हैं, और हमें कई स्कूलों से भी बुलाया जाता है। तो हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं करीब आज से 1 साल पहले से। ठीक है, और इस पूरी सीरीज में हमने जो एसटीआई एक फैमिली बनी हमारी सुपरटेक इंस्टीट्यूट की। हमारे सुपरटेक इंस्टीट्यूट दो तरीके का प्लेटफॉर्म दे रहा है बच्चों को। पैरा प्लेटफॉर्म, जो कि आज आप लोग जुड़े हुए हैं, जो कि एक वेबिनार सीरीज का प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम लोग अलग अलग एक्सपर्ट्स डिफरेंट फील्ड के उनको इनवाइट करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और हजारों बच्चे हमसे जुड़े हैं और अपना फायदा उठाएं और चीज़ों को समझें, और अपने क्वेश्चंस को अगर कुछ डाउट्स हैं तो उसको पूछें। और क्योंकि नॉर्मली जिन लोगों को हम यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं अपने मंच में, नॉर्मली आप लोग को उन लोगों से मिलने के लिए हो सकता है हजारों लाखों खर्च करने पड़े। ठीक है, क्योंकि ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स है, साइंटिस्ट है, उनके पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं ताकि आप लोग बिना पैसा खर्च किए इस चीज का फायदा उठा सकें, लोगों से मिल सके, अपने डाउट्स क्लियर कर सकें, और अपना कैरियर आपको जो चूज करना है आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकें। अगर अवेयरनेस होगी तभी तो आप कैरियर में आगे बढ़ पाएंगे। और सेकंड जो हम प्लेटफॉर्म दिए हैं वो है यूट्यूब लेक्चर्स का। तो हम लोग यूट्यूब सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप जैसे बच्चे जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिलता है, या फिर आप लोगों को रिसोर्सेस अच्छे नहीं हैं,
तो ऐसे लोगों को हम लोग प्रॉपर कंटेंट देना चाहते हैं। और अगर आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग भी सब आईटीएंस हैं, तो हम लोग को पता है कंटेंट वाइज हम कितने रिच हैं। अगर आपको सेम कंटेंट चाहिए तो आपको बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या फिर आईआईटीज में अगर आप जाते हैं, तब जाके ऐसे कंटेंट मिल सकते हैं। अदरवाइज आप लोग को लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे ऐसे कंटेंट्स के लिए, जो हम लोग आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 प्लेटफॉर्म है जो हम लोग आपके लिए लाए हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और आज जो वेबिनार सीरीज है, इसमें हम लोगों ने यामिनी राय जी को इनवाइट किया है। सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा कि हमारी एसटीआई फैमिली से कनेक्ट होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमें, और अपना कीमती समय देने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। सो वी आर हार्टली वेलकमिंग यू फॉर दिस इन दिस एसटीआई फैमिली। और सो यामिनी जी, द स्टेज इज योर्स। ओके। हेलो, शायद अभी यामिनी जी हमसे नहीं जुड़ पाई हैं। यामिनी मैम, ठीक है, शायद वो हमसे नहीं जुड़ पाई हैं। बाकी लोग कृपया अपना ऑडियो ऑफ रखें और वीडियो भी ऑफ रखें, ताकि नॉइस कम क्रिएट हो। सिद्धार्थ, मैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तब ओके। तक तू लीड कर। हाँ सिद्धार्थ, यामिनी मैम जुड़ गई हैं, एक बार इंट्रोडक्शन देके शुरू कर सकते हैं। ओके, सो यामिनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू। ये आपने अपना कीमती टाइम दिया और एसटीआई फैमिली से जुड़े हैं। और हमारे जो ये बच्चे हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनको मोटिवेट करें, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपीरियंस है, लेट्स शेयर विद देम। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द एसटीआई फैमिली। सो ऑल योर्स। या थैंक यू सो मच। मेरी आवाज जा रही है? मैं दिखाई दे रही हूँ सबको? जी यस। ओके ओके, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूं? जी यस मैम। ओके, ठीक है। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपना एक पीपीटी शेयर करती हूँ आपके साथ में, जो मेरा प्रेजेंटेशन है। आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो दिख रहा है कि नहीं? मैम दिख रहा है पीपीटी। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देना चाहूंगी। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी सभी सुपरटेक इंस्टीट्यूट के जिन लोगों ने क्या हो गया, मेरी आवाज जा रही है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं ओके नहीं नहीं, आ रही है। ओके ओके ओके। तो मैं सबसे धन्यवाद चाहूंगी सुपरटेक इंस्टीट्यूट के सभी मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि यहाँ पे मैं आप लोग के सामने आके कुछ अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा काम है, उसके बारे में मैं कुछ आपको बता सकूं, और कुछ इन बच्चों के साथ में कुछ अपना ज्ञान भी आपको दे सकूं। तो मेरा नाम यामिनी राय है, और मैं एक ट्रेनर हूँ। मैं पिछले 7 सालों से ट्रेनिंग दे रही हूँ कॉलेजेस में और कंपनीज में भी।
मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ जिसमें मैं कम्युनिकेशन में और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और इस तरीके के बहुत सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट में मैं ट्रेनिंग देती हूँ, ताकि जो स्पेशली जो कॉलेज के बच्चे हैं वो अच्छा जॉब पा सके, उनको अच्छी नौकरी मिल सके, उसके लिए मैं उन्हें तैयार करने की कोशिश करती हूँ। तो आज का जो ये टॉपिक है सक्सेस मंत्रा कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है हर बच्चे में होना। अगर आप में है तो फिर ही आप आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आगे आप सफलता की राह पे चल सकते हैं। जो ये हमारी जो ये स्लाइड है, जो ये प्रेजेंटेशन है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा गया है। और क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं तो फिर मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मैं उनको फोटोज के जरिए, पिक्चर्स के जरिए, इमेजेस के जरिए उनको मैं समझा सकूं कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, आत्मविश्वास क्या होता है। ठीक है। और आपको किसी भी समय लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई भी पॉइंट या टॉपिक नहीं समझ में आया तो फिर आप जरूर मुझे बोलिएगा और मैं फिर से उसे समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। पहला सवाल ये है कि आत्मविश्वास क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कॉन्फिडेंस। तो आप मुझे कोई बता सकते हैं बच्चों में कि आपको क्या लगता है आत्मविश्वास क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, बोल सकते हैं आप अभी? मुझे कोई बता सकता है अपना माइक अनम्यूट करके, जो भी आपको पता हो। बच्चों ये इंटरेक्टिव सेशन है तो अपना मुंह खोलिए और बताइए, आंसर दीजिए। इसमें कुछ भी गलत आंसर नहीं है, ये ऐसा कुछ भी साइंस का क्लास नहीं चल रहा है। ये आपको जो लगता है सारे आंसर, सारे अपने उत्तर आप के आपके ऊपर सही। विश्वास करना। अपने आप के ऊपर विश्वास करना। अच्छा, बहुत बहुत के ऊपर विश्वास कॉन्फिडेंस। रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत सही बात है। अपने ऊपर विश्वास रखना यही होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? इट इज योर पावर, मतलब ये आपकी शक्ति है। शक्ति है मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ, जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हो, जब आप कहीं पे खड़े होते हो आपको क्या होता है, आपकी परछाई दिखती होगी। ठीक है। जब आपको आपकी परछाई दिखती है तो आपकी परछाई आपके शरीर से ज्यादा बड़ी दिखती है आपको। ठीक है। क्यों दिखती है? यही आपको समझाती है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, आपका कद कितना है, आपका वजन कितना है, आपका रंग काला है, गोरा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? आपकी परछाई जो आपके अंदर से निकलती है। मतलब अंदर से आप कितने ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप अंदर से अपने आप को क्या समझते हैं और आप खुद अपने आप को कितना बड़ा मानते हैं, वही होता है आपका आत्मविश्वास, जो आपको शक्तिशाली बनाता है, जो आपको पावरफुल बनाता है दुनिया को फेस करने के लिए। ठीक है। एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत लोगों को क्या लगता है, कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास का मतलब ये है कि अगर आप बहुत सारे लोगों के सामने जाके कुछ बोल पा रहे हैं मतलब आप कॉन्फिडेंट हो और आप में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है। ये तो है ही कि अगर मान लो मैं 10 लोग के सामने जाके अपनी बात रख पा रही हूँ, मतलब मेरे में तो बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत आत्मविश्वास है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाती है, एक आत्मविश्वास से भरा एक इंसान बनाती है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो अभी क्या होगा, हम एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट कैसे लेंगे? अगर आपके पास कॉपी या पेन कुछ अगर अपने बाजू में आप रखे हो, आप क्या करना, जैसे आप स्कूल में करते हो ना, टिक मार्क ऐसे राइट रॉन्ग लगाते हो, तो आप वैसे ही बस लगाना 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर लो, 2 3 ऐसे नंबर लिखो और बस देखते रहो कि क्या क्या चीज आप में है और क्या क्या चीज आप में नहीं है। अगर आप वो टिक करते जाना, जो जो चीजें आप में है उसमें राइट टिक करोगे और जो चीज आप में नहीं है उसमें ऐसे रॉन्ग वाला, गलत वाला टिक करोगे। ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखोगे कि आपको कितना जरूरत है अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की। और अगर बहुत ज्यादा राइट टिक आए आपके पास में, मतलब आपके पास बहुत सारा आत्मविश्वास ऑलरेडी है, पहले से है, बट उसको आपको और भी ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है। ठीक है, तो ये सवाल है आप लोगों के लिए कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है। ठीक है, ये एक सवाल है आपके लिए। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि जो जो मैं चीजें बताऊंगी कि वो आप अपने में चेक कीजिएगा कि आप में वो चीजें हैं कि नहीं, वो गुण आप में है कि नहीं, और वो आप ऐसे राइट और रॉन्ग टिक करेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपके में आत्मविश्वास है कि नहीं है। ठीक है। और मैं आज आपको बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों के बारे में नहीं बताऊंगी, ऐसे हीरो हीरोइन या कोई नेता या कोई पुराने लोग, इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी उस जगह में इसीलिए है क्योंकि उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है। और अगर आप भी उनकी तरह बनना चाहते हैं तो फिर
वो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि आपको आत्मविश्वास आपको अपने अंदर बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन अभी हम बस ये देखेंगे कि आप एक स्कूल के बच्चे हो, तो आपको कितना क्या-क्या चीजें आपके अंदर अभी एट प्रेजेंट स्कूल तक आपको क्या-क्या चीजें आनी जरूरी है अपने अंदर, वो हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, पहला साइन जो है, पहला गुण जो है, अगर आपको लग रहा है कि आप में आत्मविश्वास है कि नहीं है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है एक चेक करने का, अगर आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं। इफ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड से सॉरी, जितना ज्यादा आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करोगे, जितना अपनी गलती को आप स्वीकार करोगे और क्षमा मांगोगे, इसका मतलब ये है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी आप स्कूल में हो, बच्चे हो, आपके माता पिता हो, आपके दोस्त हो, आपके टीचर्स हो, या जो भी आपके बड़े हो, अगर आप उनके सामने अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है और अगर आप उस चीज को स्वीकार कर ले रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी, और मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, अगर ये चीज आप में है, अगर आप गलती स्वीकार करते हो और अगर आप सॉरी बोलते हो, इसका मतलब क्या है? आप में आत्मविश्वास है, आप में कॉन्फिडेंस है। क्योंकि तभी क्या होगा, जब आप गलती अपना स्वीकार करना चालू करोगे, तभी क्या होगा कि आप ये समझ पाओगे कि हाँ मैंने ये गलती की, अब आगे मुझे ये गलती नहीं करना है, ठीक है। मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप आगे बढ़ते जाओगे और आप नई गलतियां नहीं करोगे और अपनी गलती से आप सीखोगे, तभी तो आप सक्सेस पाओगे, तभी तो आप सफलता पाओगे, ठीक है। और जो लोग गलती अपनी नहीं मानते, वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये वाला आप राइट या रॉन्ग ट्रिक कीजिएगा कि आप अपनी गलती मानते हैं, अगर स्वीकार करते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो उस पर राइट टिक कीजिएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। 1 नंबर डालिए और उसमें राइट टिक कीजिए अगर आप अपनी गलती मानते हैं, और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मैं आपसे आंसर अपना उत्तर दिखाने के लिए नहीं कहूंगी, ये आपके अपने टेस्ट के लिए है, ठीक है। तो आप उसको टिक कीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि आप गलती नहीं मानते हैं, अपनी सॉरी नहीं बोलते, तो उसमें आप रॉन्ग टिक कीजिएगा और आपको इसको सुधारना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, यू नो हाउ टू रेस्पेक्ट पीपल। आप जानते हैं कि आदर कैसे करते हैं। कॉन्फिडेंट पर्सन जो होता है, एक आत्मविश्वास से भरा जो इंसान होता है, उसकी एक हमेशा अच्छी आदत होती है कि वो दूसरों को आदर देता है, दूसरों को रेस्पेक्ट देता है, ठीक है। जब भी वो किसी से मिलता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उनसे बहुत ही आदर सत्कार के साथ में बात करते हैं, ठीक है। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, उसको तो बात ही करना नहीं आएगा लोगों से। लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा लोगों की रेस्पेक्ट करेंगे, उनसे जाके बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप रेस्पेक्ट देते हैं लोगों को, तो फिर आप जरूर उसमें राइट टिक कीजिए, या फिर अगर आप रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो फिर उसको आप रॉन्ग टिक कीजिए, ठीक है। और अगर आप रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो जरूर रेस्पेक्ट देना आप चालू कीजिए, आदर देना चालू कीजिए। नेक्स्ट, यू थिंग्स, ठीक है। यू डोंट अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स, मतलब नई चीज करने से आप नहीं डरते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो बच्ची है स्केटिंग कर रही है, ठीक है, वो बहुत डर रही है, लेकिन फिर भी उसने ट्राई किया, उसने कोशिश की कि नहीं, कुछ चीज नया है और मुझे ये चीज लर्न करना है, मुझे ये चीज सीखना है, इसलिए उसने क्या किया, ये चीज ट्राई किया। तो जब भी आपको ये लगे कि नहीं, गलत होगा तो होगा, मेरा जो मैंने डिसीजन लिया है वो गलत होगा, वो चलेगा, लेकिन मुझे नया चीज को कोशिश करना है, जो चीज मुझे नहीं आता है, जो चीज नया मुझे सीखना चाहिए, वो चीज मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश की उसको करने की। तो अगर आप नई नई चीजें कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप में आत्मविश्वास, और आप डर नहीं रहे हो कि हाँ अगर ये चीज नया चीज नहीं काम किया तो फिर क्या होगा, आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, एक अच्छे भावना के साथ में आप नई चीजों को ट्राई करते हो, ठीक है। अगर आप नई चीजों को ट्राई करते हो, तो इसमें राइट टिक करोगे, नहीं करते हो तो रॉन्ग टिक करोगे। और अगर आप नई चीजें नहीं करते, तो जरूर आज से करना चालू कीजिए बिना डरे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यू आस्क फॉर हेल्प, आप सहायता मांग सकते हैं। मतलब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें आत्मविश्वास कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, वो लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी से हेल्प नहीं मांगते, मदद नहीं मांगते। उनको लगता है कि नहीं, कोई क्या सोचेगा, या फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं कैसे किसी से मदद मांग लूं। मदद का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको जाके किसी से पैसे मांगने हैं, किसी भी तरीके का मदद। अगर आप अभी स्कूल में हो, अगर आप सोचते हैं कि आपका जो दोस्त है वो आपको पढ़ा सकता है किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो फिर आप उससे जरूर ये चीज मांगे। ऐसा कोई लगता है कि आपका दोस्त आपको अच्छा ज्ञान दे सकता है जो आपको नहीं पता बट उसको पता है, तो जरूर आप उनसे हेल्प मांगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप सहायता मांगते हैं लोगों से, तो इसका मतलब आप में आत्मविश्वास है, आप में कॉन्फिडेंस है,
ठीक है। तो अगर आप हेल्प नहीं, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि हम अकेले ही दुनिया में नहीं जी सकते, हमको लोगों की जरूरत है, हमको भी हेल्प करनी है और हमसे दूसरों से भी हमको हेल्प लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जरूर सहायता मांगे और इससे भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आप अकेले हैं कहीं पे, आपको कोई ऐसा आदमी मिल गया जिसको आप नहीं जानते हो, जो वहां पे आपको सफर करते करते कोई एक यात्री मिल गया, ठीक है, लेकिन आप डर रहे हो कि उससे मैं कैसे बात करूं, आप में वो आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं उससे कैसे पूछूं, मैं उससे कैसे मदद मांगू, मैं उससे फोन कैसे मांगू उसका, मैं पानी कैसे मांगू उसका, इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास डाउन होता है, कम होता है। तो ऐसा ना करें, हमेशा बिना सोचे समझे अगर आप बहुत किसी मुसीबत में, तो हेल्प और मदद जरूर मांगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज यू वेलकम न्यू आइडियाज। आप नए सोच का हमेशा स्वागत करते हैं। ठीक है, नए सोच का स्वागत करते हैं मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि हमको सब चीज आता है, हमको सारी चीजें पता है और दूसरों को कुछ नहीं पता। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप में आत्मविश्वास की कमी है। आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ये भावना रखनी चाहिए कि मुझे नई नई चीजें सीखनी है, मुझे नए आइडियाज, नई सोच का मुझे हमेशा स्वागत करना है। तो इसीलिए जब भी आप किसी से मिले, अगर आपको लगता है कि वो आपको कुछ नई चीजें सिखा रहा है, उसकी सोच कुछ आपसे अलग है, कुछ नई है, तो उसको जरूर सुने, समझे, उसको भी आप अपना सीखने की कोशिश करें और ये भी जाने कि हाँ, आपके बिना भी दूसरों को आप भी उनसे कुछ नया चीज सीख सकते हैं। ठीक है, नरेश, बेटा आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं क्योंकि आपका वीडियो बहुत टाइम से ऑन है। सिद्धार्थ, इफ यू कैन हेल्प मी आउट, बिकॉज एक्चुअली अगर जब वीडियो जब ऑफ Yes, ऑन है तो आई जस्ट फील बिट डाइवर्टेड। या yes, yes, sure. नरेश, एक्चुअली मैं ही ऑफ करने की कोशिश करता हूँ उसको यहाँ से। इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू। ओके ओके फाइन, थैंक यू। यस यस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यू गिव कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी चीज है, आप हमेशा दूसरों की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, प्रशंसा करने का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमको पता होता है कि सामने वाले का कुछ अच्छा हुआ, ठीक है, जैसे आपके किसी दोस्त का बहुत अच्छा मार्क्स आया, उसने टॉप किया, ठीक है, आपके दोस्त ने कुछ एग्जाम में अच्छा, परीक्षा में कुछ अच्छा अंक उसने प्राप्त किया, या उसके घर में किसी ने कुछ अच्छा किया, या आज उसने बहुत ही अच्छा एक कपड़ा पहना, ठीक है, आज वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो क्या है, आपको मन में लगता रहता है कि अरे हाँ, आज ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसने बहुत अच्छा किया, लेकिन हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि अरे हम क्यों उसकी प्रशंसा करें, हम क्यों उसकी तारीफ करें, रहने दो, उसको छोड़ देते हैं, फालतू में उसको घमंड हो जाएगा, वरना वो सर पे चढ़ जाएगा, हम ऐसा सोचते हैं, बट ये बहुत गलत है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने कुछ अच्छा किया है, तो उनको जरूर ऐसे थम्स अप दिखाइए, उनको जरूर आप दिखाइए कि हाँ, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका कपड़ा बहुत अच्छा है, आपका फोन बहुत अच्छा है, या आपने बहुत ही अच्छा काम किया। तो जितना ज्यादा आप प्रशंसा करेंगे लोगों की, इसका मतलब आप दिखा रहे हो कि आप में कॉन्फिडेंस है, आपको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने वाला कैसा है क्या है, आपको अपने में आत्मविश्वास है। क्योंकि क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अच्छा, मेरे में ये कमी है, मुझ में तो ये चीज नहीं है, देखो इसने ऐसा कर लिया, तो वो चिढ़, एक जलन भावना हम अपने मन में ले आते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप में वो सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, और आप अपनी जगह में आप बहुत अगर अच्छे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं कि सामने वाले के पास अगर 1 लाख रुपए है, तो आपके पास भी 1 लाख रुपए हो तो ही आप उसके बराबर हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान ने सबको अलग अलग चीजें दी हैं, किसी को ज्यादा, किसी को कम, आप खुद भी अपने दम पे अलग अलग चीजें बनाते हैं, इसीलिए आपके पास जो है उसकी प्रशंसा करें, और दूसरों के पास जो है उसकी भी आप प्रशंसा जरूर करें। और हर एक पॉइंट में राइट और रॉन्ग का टिक जरूर कीजिएगा, फिर लास्ट में आप चेक करना कितने लोग का राइट टिक आया, कितना, और कितना रॉन्ग टिक आया। ठीक है, अगर राइट टिक ज्यादा है तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस मीटर, आत्मविश्वास का जो मीटर है, जो अंक है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, यू टेक रिस्क। आप जोखिम उठाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल भी क्लियर कर दूं, रिस्क का मतलब ऐसा नहीं है, जोखिम उठाना मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल में हैं और आप ऐसा कुछ काम करें जो आपको नहीं करना चाहिए, या आप अपने टीचर या अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से छुप के कोई काम करें। ठीक है, मैं वैसा रिस्क की बात नहीं कर रही। रिस्क का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई चीज करना जिससे आपको पता है कि आप कर सकते हो उसको, आप में वो क्षमता है वो करने की, और वो करने से आपको कुछ अच्छा वापस मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आप कुछ अच्छा अचीव करोगे। ठीक है, उसको कहते हैं रिस्क। जैसे एक उदाहरण के लिए, आप अच्छा ड्राइंग करते हैं, आप अच्छा पेंटिंग करते हो, ठीक है, आप चित्र बनाते हो अच्छा,
लेकिन आपने कभी भी किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, किसी कंपटीशन में आपने भाग नहीं लिया, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए रिस्क होगा कि आपको क्या लगना चाहिए, अरे ठीक है, एक रिस्क लेते हैं, एक जोखिम उठाते हैं, मैं आज जाके एक प्रतियोगिता में जाके मैं भाग लूंगी और मैं पेंटिंग कंपटीशन में जाऊंगी, ठीक है? भले ही मैं उसमें हारूं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार देखो तो सही कि मैं कैसा पेंट कर सकती हूँ, ठीक है? या फिर मैं कैसा ड्राइंग कर सकती हूँ, क्या मुझे प्राइज मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है? अगर मुझे मिल गया तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, मुझे मार्क्स मिलेगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अगर मैं हारी भी, नहीं भी मिला मुझे, तो मैं अगली बार कोशिश करूंगी और अपनी गलतियों से सीखूंगी कि मेरे में आज क्या गलती रही। इसे कहते हैं रिस्क उठाना, ठीक है? तो कोई ऐसा काम जो आपको लग रहा है कि आपने नहीं किया है, आपको करने में वो डर लग रहा है और आपको नहीं पता है कि आगे उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, लेकिन परिणाम क्या होगा उसका, लेकिन फिर भी आप वो चीज जब करते हो तो मतलब आप जोखिम उठाना जानते हो, आप रिस्क उठाना जानते हो, ठीक है? तो वो जरूर उठाएं। ओके, नेक्स्ट है यू मेंटेन आई कांटेक्ट व्हाइल टॉकिंग। बात करते समय आंखों से संपर्क बनाए रखें। देखिए ये बहुत जरूरी है, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या होता है, बॉडी मतलब क्या होता है, शरीर, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, आपके शरीर की भाषा, ठीक है? उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत जरूरी होता है, कभी कभी आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने शरीर से, अपने चेहरे के हाव भाव से, अपने हाथ पैरों से ही दिखा सकते हैं कि आप में आत्मविश्वास है कि नहीं है। इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा, ठीक है? उसमें सबसे पहला चीज क्या होता है आपका, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मतलब क्या होता है, आंखों से कांटेक्ट करना। आंखों से कांटेक्ट करना मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है? और आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन मैं इतनी डरी हुई हूँ, मेरे में इतना आत्मविश्वास कम है कि मैं आपको फेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आपकी आंखों में, आपकी फेस को, आपके चेहरे को देख के बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ वहां देख के बात कर रही हूँ, ऊपर देख रही हूँ, नीचे देख रही हूँ, दाएं देख रही हूँ, बाएं देख रही हूँ, ठीक है? ऐसे में क्या होगा, सामने वालों को समझ में आएगा कि अरे ये तो मुझे देख के भी बात नहीं कर पा रही है, इसका मतलब इसमें तो आत्मविश्वास है ही नहीं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो उनसे आई कांटेक्ट बनाएं, उनके आंखों से संपर्क हमेशा बनाए रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनको घूर के देखना है, ठीक है? ऐसा मत करना कि आप उनको लगातार देख रहे हो और फिर उनको शर्म आ जाए, वैसा नहीं। लेकिन आपको ट्राई करना है कि उनसे फेस टू फेस देख के उनको उनको आंखों से मिला के उनको अच्छे से, एक चेहरे में एक स्माइल के साथ में एक हंसी आपके चेहरे में होनी चाहिए, और आंखों से संपर्क, ये दो चीज अगर आप अपने चेहरे में ले आए, मतलब कि आप बहुत ही उसमें कॉन्फिडेंट दिखेंगे, आप बहुत ही आत्मविश्वास से भरे दिखेंगे। तो अगर आप में ये कमी है, अगर आपको लगता है कि आप आंखों से संपर्क नहीं कर पाते हैं, और अगर आप ठीक से, अगर आपको लगता है कि आप बात नहीं कर पाते हो लोगों से, और आप डरते हो, तो फिर आप आज से कोशिश कीजिएगा कि चेहरे में एक स्माइल रखो, एक हंसी रखो, और आंखों से आई कांटेक्ट को हमेशा अच्छे से संपर्क बनाए रखो, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है यू कम्युनिकेट फ्लुएंटली, ठीक है? आप धारा प्रवाह संवाद करते हैं। धारा प्रवाह संवाद मतलब क्या होता है, फ्लुएंटली मतलब क्या होता है, बिना रुके बात करना, ठीक है? बिना रुके बात करना मतलब क्या होता है, कभी कभी अभी स्कूल में भी होता होगा, अगर आपको आपके टीचर आके बोले चलो कुछ एक पोयम सुनाओ, बचपन में हमको पोयम सुनाने बोलते थे, ठीक है? और कभी कभी हमको बोलते थे कि एक कोई एक पार्ट का एक पैराग्राफ पढ़ के बताओ, ठीक है? या आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता था, कोई भी एक शब्द दे दिया था, तो बोलते थे उसके बारे में बताओ, ठीक है? तो क्या होता था, जब हम खड़े होके बोलते थे, तो अगर हमको वो अच्छे से हम तैयारी किए हैं, अगर उस बारे में हमको अच्छे से पता है, तो हम क्या करते थे, हम बहुत ही अच्छे से उसको एक बार में एक सांस में बोल लेते थे। लेकिन अगर हम उसकी तैयारी नहीं की रहते थे, हम अगर होमवर्क नहीं करते थे, तो हम क्या करते थे, नहीं बोल पाते थे, हम अटकते थे, हम अटक-अटक के बात करते हैं, फिर हमको सोचने लग जाते हैं और हमको समझ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हो, हम गलत बोलने लग जाते हैं, और फिर हम टीचर से डाँट खाते हैं। डाँट तो पड़ेगी क्योंकि गलती हमारी है, हमने तैयारी नहीं की अच्छे से, ठीक है? तो वो क्या होता है, आत्मविश्वास होता है। अगर मेरी तैयारी अच्छे से है, तो फिर मैं आत्मविश्वास से भरी रहूँगी और मैं अच्छे से बोलूँगी बिना रुके, ठीक है? मेरा जो कम्युनिकेशन रहेगा, मेरा जो बातचीत रहेगा, वो फ्लुएंट रहेगा। बिना रुके मैं अच्छे से बात करूँगी। तो अगर आप में आत्मविश्वास है, तो फिर आप बहुत अच्छे से बात कर लेते हो लोगों के साथ में, आप अटकते नहीं हो, आप डरते नहीं हो, आप चुप नहीं पड़ जाते हो, और आपको पता होता है कि दिमाग में कि आपको अगला क्या बोलना है और आपको कैसे बोलना है, ठीक है? तो उस तरीके से आपको अगर आपको लग रहा है कि आपका कम्युनिकेशन, आपका जो संवाद है, अगर आपको उसमें ध्यान देना है कि आप कैसे संवाद करते हैं।
अगर आप अच्छे से बिना डरे संवाद कर लेते हैं किसी से भी, मतलब कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप में आत्मविश्वास भरा हुआ है। और थोड़ा सा अटक के बात करते हो, डर डर के बात करते हो, तो उसको आपको धीरे धीरे सुधारना है और अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है। अच्छा, अगला है यू मेंटेन गुड बॉडी पोस्चर। ठीक है, गुड बॉडी पोस्चर मतलब क्या होता है? आपका शरीर की अच्छी मुद्रा बनाए रखना। ये भी एक क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है। बॉडी लैंग्वेज का पार्ट मतलब क्या है? अगेन, शरीर की जो भाषा होती है, ठीक है, शरीर की भाषा में जैसे कि मैंने आंखों के बारे में बताया, वैसे ये बहुत ही जरूरी है। अभी तो आप लोग छोटे हो, बच्चे हो, तो फिर आपको तो और भी ज्यादा इसका ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप किसी के सामने जाते हो, कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो आप में आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो क्या होता है, आप इतने डर जाते हो कि वो चीज आपके शरीर में दिखता है। आप एक्चुअल में ऐसे नहीं हो। अगर आप लेफ्ट साइड वाला देखोगे जिसमें लिखा हुआ है इनसिक्योर, जो लाल कलर के बॉक्स के नीचे जो उस लड़की की जो मुद्रा आपको दिखाई देगी, वो कैसे है? झुकी हुई है थोड़ी सी। तो ऐसा कब होता है? जब आपको लगता है कि आप डरे हुए हो और आप ठीक तरीके से सामने वाले से बात नहीं कर पाओगे, और या फिर आप बहुत ही ज्यादा आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको डर लग रहा है, आप बहुत नर्वस फील कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उस स्थिति में आपकी जो शरीर की मुद्रा होती है वो इस तरीके की हो जाती है। तो ये बहुत ही गलत है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको हमेशा कैसे खड़े होना है? ऐसे राइट साइड, दाएं साइड जो एक फोटो आपको दिख रही है हरे रंग के ग्रीन जोन के अंदर में, जिसमें लिखा हुआ है कॉन्फिडेंट, वो जो लेडी जैसे खड़ी है, आपको उसकी तरह हमेशा अपने बॉडी पोस्चर को ठीक रखना है। हमेशा सीधा खड़े रहे, स्ट्रेट खड़े रहे जब भी आप किसी से बात करें, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं लोग। कल को जब आप नौकरी करने के लिए जाओगे, इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, तो आप किसी ऑफिस में काम करोगे, वहां पे ये सब चीजों को देख के ही कंपनीज जो होती है वो आपको नौकरी देती है। ठीक है, ये चीज भी बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ाई कर लिए, अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं। ये सारी चीजें भी जो है बहुत सारे कंपनीज जो है वो लोग देखते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से खड़े हैं, किस तरीके से बैठ रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू सी योर फ्यूचर ब्राइट। आप अपना उज्जवल भविष्य देखते हैं। जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, ये जो बच्चा है वो अपने एक पानी नीचे गिरा हुआ है, उसमें वो बच्चा देख रहा है, और वो बच्चा एक बहुत ही नॉर्मल सिंपल कपड़े पहना हुआ है, साधारण कपड़े पहना हुआ है। लेकिन जब वो अपने आप को देखता है आईने में, या अपनी वो छवि देखता है, उसको वो छवि कैसे दिख रही है? सुपर हीरो की तरह। मतलब वो अभी जैसा है वो तो ठीक है, बट उसके में भविष्य को वो कैसे देख रहा है कि मेरा भविष्य जो है वो एक सुपर हीरो की तरह होगा। वो अपने आप को देख पा रहा है। वैसे ही आपको अपने आप को देखना है। अगर आप मान लो भविष्य में अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डिफेंस में जाना है, आपको आर्मी में जाना है, ठीक है, आपको अपने देश के लिए सेवा करनी है, आपको टीचर बनना है, जो भी आपको बनना है वो आपको अभी से स्कूल टाइम से अगर आपको दिखता है कि हाँ मैं इस जगह में बैठा हूँ, मैं इस कुर्सी में बैठा हुआ हूँ, मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ, आपको जिस जगह में नौकरी करने का मन है, आपको जो भी अपनी जिंदगी में करने का मन है, अगर वो चीज आप खुद से देख पा रहे हो, मतलब आप में बहुत ही अच्छा आत्मविश्वास है। और अगर आपको भविष्य आपका दिख रहा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हो कि भविष्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो लोगों के सामने, आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हो उस जगह में, मतलब कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप कंफ्यूज हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि हमको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो भी लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उनको बहुत पहले से पता होता है कि हमको आगे क्या करना है। कभी अगर आप कोई लोग अगर जैसे आप कोई भी अगर आप किसी ऐसे किसी सफलतापूर्वक किसी इंसान से अगर आप मिलोगे, तो वो लोग हमेशा एक बात बोलते हैं कि हमको बचपन से पता था कि हमको सिंगर बनना है, हमको डांसर बनना है, हमको एक्टर बनना है, हमको पॉलिटिशियन बनना है, हमको आर्मी में जाना है, हमको टीचर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है। तो जो लोग बहुत पहले से ही सपने देखते हैं, उनमें आत्मविश्वास बहुत ज्यादा भरा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो अगर अभी भी अगर आपको लगता है कि ये चीज आप में नहीं है, आपने कभी अपना भविष्य नहीं देखा ठीक से, तो फिर जरूर उसको ध्यान दें और जरूर अपने भविष्य को उज्जवल उज्जवल भविष्य जरूर देखें अपने। और अपना एक लक्ष्य बनाए, एक टारगेट बनाए अपना कि 5 से 10 साल बाद जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मुझे क्या बनना है, मेरे में क्या क्या क्षमताएं हैं, मेरे में क्या क्या अच्छा है, जिसकी वजह से मैं इस नौकरी के लिए, इस पेशे के लिए मैं बहुत ही अच्छी रहूंगी या मैं बहुत अच्छा रहूंगा। तो वो चीज आपको अभी से अपने ऊपर ध्यान देना है। दूसरे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो चीज में हम ज्यादा आ जाते हैं और हम अपने में ध्यान नहीं देते। तो अपने में जरूर आप पहले ध्यान। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आत्मविश्वास कैसे निखारें। ठीक है, अच्छा,
कोई बता सकता है मुझे आप में से कि आपको क्या लगता है कि अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हमारा आत्मविश्वास बढ़े? कोई मुझे बता सकता है? मैम अभी जो आपने पॉइंट बताए हैं उसमें अपन को फोकस करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। और कोई? अपने अंदर के पावर को बढ़ाना चाहिए। पावर को बढ़ाना चाहिए, वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं? बताइए, सभी लोग बोलिए तो अच्छा लगेगा। बच्चों अनम्यूट करके बोलो। हमें आत्मविश्वास पर डटे रहना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। आपका आत्मविश्वास अगर है उसमें डटे रहना चाहिए और आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी मैंने एक पॉइंट मुझे बताना था कि अगर आप में लग रहा है कि आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है, अगर जो बच्चों का ब्राइट टिक ज्यादा आया होगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी भी नहीं बनना है। ठीक है, उससे क्या होगा, फिर से आप फेल हो जाएंगे, फिर से आप नीचे गिर जाएंगे। हमेशा ये आपको थोड़ा सा एक डर हमेशा मन में रहना चाहिए, भले वो 1% ही क्यों ना हो। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर गया और मुझे सब चीज पता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और मैं सब चीज कर सकती हूँ। अगर जिस दिन ऐसा हो गया तो उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो छोटा सा जो अंतर है आत्मविश्वास और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, एनीवेज, फिर और बताइए और क्या क्या कर सकते हो आप आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए? किसी भी चीज को करने से पहले डरना नहीं चाहिए। हाँ, वेरी गुड। किसी भी चीज को करने से पहले डरना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये वाला आप नहीं करना। ठीक है, ये जो मैंने फोटो दिखाया है ऐसा सब हरकत नहीं करना है। ठीक है, ये बस फोटो के लिए है। तो किसी भी चीज को करने से पहले बिल्कुल ना डरे, बट वो अभी सिर्फ और सिर्फ आपके डेवलपमेंट, आपकी पढ़ाई और आपके जो है विकास के लिए होना चाहिए। इस टाइप का कोई भी जोखिम भरा काम जैसे इस फोटो में ये लड़की कर रही है वैसा भी आपको नहीं करना। ठीक है। हाँ, बाकी पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, अपने नौकरी से रिलेटेड वैसा आप जो है, अब जो इन्होंने कहा बहुत सही कहा कि कभी भी आपको अपना काम करने से पहले डरना नहीं चाहिए, हमेशा उसको स्किल डेवलप करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि क्या होता है, जितना ज्यादा आप अच्छे से लोगों से बात करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के सामने नजर में आएंगे। जो भी लोग बात नहीं कर पाते हैं अच्छे से वो हमेशा कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन आज की डेट में जो आपका बातचीत है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर वो आपने अच्छा कर लिया तो आपका आधा 50% जो है, आपका 50% परेशानियां वहीं पे आपकी खत्म हो जाएगी और आप वहीं पे कॉन्फिडेंट फील करने लग जाएंगे। तो कम्युनिकेशन पे, आपके संवाद में आप जरूर ध्यान रहे और अच्छे से लोगों से बात करने की कोशिश करें। वेरी गुड। और कोई बोलना चाहेगा? मैं ठीक है। पढ़ाने के लिए हाँ हाँ, बोलिए। नकारात्मक से दूर, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए नकारात्मक प्लीज। जी मैं बोल रहा हूँ सोच से दूर रहना चाहिए, विश्वासी लोगों के साथ चाहिए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने सही चीज बोला कि आपका जो सर्कल है, आपका जो वातावरण है, जो लोग हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि कभी भी आप ऐसे लोग के साथ में नहीं रहे जो आपके आत्मविश्वास को डुबाने की कोशिश करते हैं, आपके आत्मविश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा नीचे करने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन में ना आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आके बोलेंगे, अरे तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा, ये तो तुम तो उस लायक ही नहीं हो, तुम में तो ये बुरा है, तुम्हें तो ये अच्छा है ही नहीं। उसको देखो, उनके बेटे को देखो, उनके बच्चे को देखो, उसके भाई को देखो, वो तुमसे बहुत अच्छा करता है, तुमको ये नहीं आएगा। जब एक इंसान की प्रवृत्ति होती है, जब हम इस टाइप की बातें सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भी वो चीजें घर कर जाती है कि हाँ शायद मेरे में ही कुछ कमी होगी। लेकिन आपको क्या करना है, इस टाइप के लोग जो आपको मिलेंगे, और ये मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो गारंटी है कि आपको मिलेंगे। अगर ऐसे लोग जब आपको मिलते हैं तो आप उनसे दूरी बना लें और उन लोग के बीच में जाके रहें जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो पढ़ाई की बातें करें, जो नौकरी की बातें करें। कभी कभी क्या होता है, हम छोटे सी जगह में रहते हैं, हमको बाहर क्या चल रहा है हमको नहीं पता होता है,
हम बाहर जो हमसे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, हमसे जो अच्छे लेवल पे लोग हैं, वो लोग की जिंदगी में क्या चल रहा है हमको पता नहीं होता है। तो हमेशा वैसे लोगों के साथ में रहे। वो लोग क्या करेंगे, आपको नई नई चीजें बताएंगे, वो अपने बारे में बताएंगे, दुनियादारी के बारे में बताएंगे, आपको वो लोग मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। तो आपको क्या होगा, अगर आप में कमी भी है आत्मविश्वास की, तो वो चीज आप बढ़ाएंगे, आप उनसे सीखेंगे और आपको अच्छा लगेगा उनके साथ में समय व्यतीत करके, और आप उनको एक अपना लक्ष्य बनाएंगे कि हाँ, मुझे भी इनकी तरह बनना है। तो इस तरीके से अपना वातावरण बनाए। भले ही आपके 2 दोस्त रहे, वो चलेगा, लेकिन वो अच्छे होने चाहिए जो आपको प्रोत्साहन देते रहे हमेशा। 10 लोगों के साथ आप घूम रहे हो, लेकिन वो लोग खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद अपना कुछ नौकरी ढंग का नहीं देख पाए हैं, और आपको उल्टा आपका जो मनोबल है वो डुबा रहे हैं, तो वैसे लोग से आप हमेशा दूर रहें। और ये बहुत ही, जिसने भी बोला, बहुत ही अच्छा आपने ये पॉइंट बोला। मैम एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा। जी, जी, बोलिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो ऐसा समय होना चाहिए कि अपने आप को सोचने के लिए भी कम से कम दिन भर में कुछ समय होना चाहिए, शाम या सुबह को, कि अपने बारे में भी कुछ सोचें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमेशा हम क्या सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। दूसरों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे ही जीवन में परेशानियाँ हैं और दूसरे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर तो हमको सोचना चाहिए कि हम उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। उनका अपना खुद का स्ट्रगल है, उनकी अपनी खुद परेशानियाँ हैं, आपकी अपनी परेशानी है। और उनके बारे में सोच के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको कब हासिल होगा, जब आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे। और आपको क्या करना चाहिए, आपके परिवार के लिए क्या अच्छा होगा और आपके लिए क्या अच्छा होगा, सबसे पहले आपको वही सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप कल मुसीबत में होंगे, तो सबसे पहले आपके परिवार वाले ही आपको आके मदद करेंगे, ना कि वो बाहर वाले जिनके बारे में आप सोच रहे हो। और ये चीज़ एक सबसे आजकल जैसे आप देख रहे हैं, सब बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। देखो बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले का 90% है तो आपका भी 90% आएगा। हो सकता है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, लेकिन आप किसी और चीज़ में अच्छे हो। अभी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ गए हैं। बिल्कुल ये मत सोचिए कि अगर आपका 90% 95% नहीं आ रहा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत सारे अलग-अलग फील्ड में जाके भी आप पैसे कमा सकते हो, अपना नाम बना सकते हो और बहुत ही शोहरत हासिल कर सकते हो। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपका नॉलेज है, जिस चीज़ में आपका ज्ञान है, जिस चीज़ में आप अच्छे से काम कर सकते हो, जिस चीज़ में आप निपुण हो, आपको लगता है, वो काम करो। ये नहीं कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त क्या कर रहा है, वो भेड़-चाल की तरह उनके पीछे-पीछे जाके वो काम करो। ये चीज़ बहुत लोग गलती करते हैं और उससे बहुत समय नष्ट होता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने बारे में सोचो, जैसे कि इन्होंने बोला कि दूसरों के बारे में ना सोचो और दिन में थोड़ा-सा टाइम खुद के लिए निकालो कि हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में। और कोई कुछ पॉइंट बोलना चाहता है तो प्लीज़ बोल सकते हैं। हेलो। और जो लोग बोलना चाह रहे हैं और नहीं बोल पा रहे हैं, वो भी एक सिग्नल है कम आत्मविश्वास होने का, लो कॉन्फिडेंस, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि बोलने का मन है पर डर के आप नहीं बोल रहे हो, मतलब आप में फिर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इसीलिए आज वो चीज़ को आपको दूर करना है और डर लग रहा है फिर भी आपको बोलना है, ठीक है? ये नहीं सोचना कि कोई बच्चे, मैंने इतना सारा मैं क्लास लेती आई हूँ, अच्छा तो सब लोग इसीलिए नहीं बोलते हैं, पता सब होता है, लेकिन क्या सोचते हैं दूसरे क्या बोलेंगे? मैं कल ही क्लास ले रही थी कॉलेज के बच्चों का, वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हम लोग ना कभी-कभी कुछ बोलते नहीं, ये सोचिए कि दूसरे क्लास के बच्चे वो लोग क्या सोचेंगे। तो मैंने उनको समझाया कि आपको भी जितना पता है, उनको भी उतना ही पता है। आप भी सीखने आए, वो लोग भी सीखने आए हैं। तो अगर आप बोलोगे, तो मैं आपके नाम को जानूँगी, आपको पहचानूँगी मैं, तो आपको मैं हमेशा याद रखूँगी कि हाँ, उसने ये सवाल किया था, भले ही गलत किया या गलत बोला, लेकिन उसने ये चीज़ बोला, उसने कोशिश की। तो मैं उनको ज़्यादा मैं याद रखूँगी, ना कि उनको याद रखूँगी जिसने कुछ नहीं बोला। ठीक है? तो अगर आपको डर लग रहा है, तो भी बोलिए, जैसा बोलोगे तब डर जाएगा। हाँ, बोलिए। तो मैम, प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट। यस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और ये बहुत ज़रूरी है। धीरे-धीरे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आत्मविश्वास जो है वो एक बार में नहीं होता है, वो डेली करना पड़ता है हमको, ठीक है? डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। आज एक बार गलती करोगे, कल गलती करोगे, परसों उसको सही करोगे आप, ठीक है? तो जब तक लेकिन आप नया चीज़ ट्राई ही नहीं करोगे, तो फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। भी गलत
चलेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने क्लास लिया तो आपका आत्मविश्वास में बढ़ा के चली गई। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, जादूगर नहीं हूँ मैं कि मैं ऐसा मैजिक करके चली जाऊंगी। मैं बस बता रही हूँ कि ये चीजें जो पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको करना है, और आप जब ये करेंगे तो फिर इसको धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो वही है, इन्होंने जो बात की उसी बात पे ये बोलना चाहूंगी कि आप कैसे अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हो। डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू। मतलब प्रतिदिन एक ऐसा काम करे जिसे करने से आपको डर लगता हो। ठीक है। और ये जिन्होंने बोला है इनका नाम है इलेनोर रूजवेल्ट। ये एक बहुत पुरानी 1950s 1950 में ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन रही हैं। ठीक है। ये वहाँ की बहुत बड़ी नेता रही हैं, और ये उस टाइम वहाँ की राजनीति की बहुत ही बड़ी विशेषज्ञ थी, जिनको वहाँ की फर्स्ट लेडी बोला गया, पहली महिला का दर्जा दिया गया। और वो एक महिला होके उन्होंने वहाँ पे उस जमाने में उतने पुराने टाइम पे उन्होंने बहुत कुछ अपने जिंदगी में अचीव किया था, बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया था, बहुत सफलता हासिल किया था। उन्हें हमेशा सब लोग बोलते थे कि इनमें आत्मविश्वास बहुत बड़ा है, इनमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो उन्होंने उस टाइम ये कोट लिखा था। जब वो थी उस टाइम उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, उन्होंने एक कोट भी लिखा था, और ये कोट जो है उस टाइम से लेके अब तक बहुत ज्यादा फेमस हुआ, बहुत सारे लोगों ने इन्हें जाना। तो ये चीज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करो, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस का रीजन था वो यही था कि वो प्रतिदिन एक ऐसा काम करे जिसे करने से आपको डर लगता है। जो भी काम को करने से आपको डर लगता है वो काम आप करें। अगेन फिर से जैसे इसमें समुद्र का दिया, तो ऐसा नहीं कि वहां पे जाके कूद गया बिना किसी चीज के। ठीक है, वैसा नहीं। जैसे कि मैं एक बार बैंगलोर गई हुई थी, वहां पे हम लोग क्लब में गए। वहां पे क्या हुआ, दो लड़कियां थी, वो लोग स्विमिंग कर रहे थे। ठीक है, स्विमिंग कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बोला कि आप भी आके सीखिए हमारे साथ में। वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पे। मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सीखूंगी इसमें, मैं डूब गई तो उन्होंने बोला कि हमको भी पानी से डर लगता था। दोनों उन लोग बहनें थी। उन्होंने बोला कि हमको भी पानी से बहुत डर लगता था, और इसीलिए वो डर को भगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, स्विमिंग सीखा। तो वो लोग एक क्लब में गए, एक स्विमिंग क्लास में गए, एक ट्रेनर था उनका प्रोफेशनल, उन्होंने उनको स्विमिंग सिखाया। ठीक है, उसके बाद वो लोगों ने धीरे धीरे स्विमिंग करना चालू किया, फिर उनका पानी का डर ही चला गया। ठीक है, तो वैसा मैं कह रही हूँ, अगर आपको पानी से डर लगता है स्विमिंग सीखो। ठीक है, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, मेरी एक दोस्त थी, उसने पता है क्या किया, वो हिमाचल जाके 10 दिन वहां पे रही, और उसने पैराग्लाइडिंग, जो छोटा जूनियर पायलट जिसको बोला था, एक कोर्स होता है जिसमें कि वो लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं। वो लोग जस्ट वो जो मुझे ठीक से बोलना नहीं आ रहा है, पता नहीं वो क्या होता है, उससे वो लोग उड़ना सिखाते हैं उनको। तो बोली मुझे हाइट से बहुत डर लगता था, मुझे ऊंचाई से डर लगता था, मेरे पैर कांपते थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक अच्छे से ट्रेनिंग लूं, ये छोटा वाला पायलट ट्रेनिंग का, तो उसमें उन्होंने सिंपल पैराग्लाइडिंग सिखाते हैं वो लोग। ठीक है, फिर वो वहां पे गई थी, वो ट्रैकिंग की, पहाड़ों में चलना चालू की, बट वो लोग सेफ्टी के साथ में, ट्रेनर्स होते थे वहां पे, एक पूरा ग्रुप होता था, उन्हें सिखाते थे कि पहाड़ कैसे चढ़ना है, हेलमेट होता था, सारी चीजें होती थी। तो उन्होंने क्या किया, उसने धीरे धीरे ऊंचाई से भी डर जो था उसको भी उसने धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो उसने क्या कि जो उसको एक जो भी ऊंचाई से डर लगता, उसने वो सारी चीजें की। पानी से डर लगता, आप वो चीजें करो। तो आपको अगर 4 लोग के सामने बोलने से डर लगता है, तो आप बोलो उनके सामने जाके। अगर आपको अकेले कहीं सफर करने में डर लगता है, अकेले कहीं आपको मार्केट जाने में डर लगता है, आप जाइए। तो वो काम कीजिए डेली, एक कोई काम जिसको आपको करने में डर लगता है। अगर आपको लगता है कोई सब्जेक्ट है, जैसे आपको मैथ से डर लगता है, आपको साइंस से डर लगता है, आपको हिंदी या इंग्लिश से डर लगता है, तो जबरदस्ती उसको करो जाके, चैलेंज करो उसको कि ठीक है चला करके देखे, तो इसमें डरने वाली बात क्या है। क्यों इतना लोग डरा के रखें कि इंग्लिश 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 इतना टफ है, इंग्लिश हम नहीं बोल सकते, दुनिया इंग्लिश बोल रही है, हम क्यों नहीं बोल सकते, तो एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक ऐसा आप पूरी डेली जब आप सुबह उठे, एक लिस्ट बनाए अपने कॉपी में, और वो काम करें जो आपने कभी भी पहले नहीं किया है। जैसे मैं देखती हूँ लड़के होते हैं, उन लोगों को कुकिंग से बड़ा डर लगता है, उनको खाना नहीं बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, खाना तो हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत ही गंदा खाना बनेगा। और इससे क्या होता है, जो हमारे यहाँ के लड़के होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर भी उनको एक चाय भी नहीं बनाना आता है, और बाद में उनको तकलीफ होती है। ठीक है, तो जो लड़के हैं उनको स्पेशली बोलूंगी कि आप भी धीरे धीरे खाना बनाना चालू करें अभी से। चाय बनाओ, कभी कुछ लस्सी बना लो, कभी कुछ नींबू पानी बना लो, छोटी छोटी चीजें करो, लेकिन वो नया चीज आप कोशिश करो जिससे आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो नया नया चीज आप सीखते चले जाओगे, आपका आत्मविश्वास कब बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एडवाइस है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। तो ये मेरा स्लाइड यहीं पे खत्म होता है, बट हमारे पास अभी और 10 मिनट है, तो अगर आपको कुछ भी और मुझसे पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको लगे आज के प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं समझ में, फिर कुछ भी चीजें, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते मैम एक प्रश्न है। हैं। जी पूछिए।
जैसे कोई काम करने का संकल्प लिया हमने, तो कुछ दिन तो काम करने में खूब उत्साह रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो उत्साह धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो वो काम को करने के लिए उत्साह हमेशा बना रहे, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, आपको मैं अपना एग्जांपल दूं, इस चीज में अपना उदाहरण दूं। देखो, जी, मैं 7 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ, ठीक है? और मुझे इतना अच्छा लगता है मेरा काम, भगवान की दया से। ये मेरे लिए काम नहीं है, मेरे लिए एक पूजा है, ये मेरा जिंदगी है। अगर मेरा मान लो मूड खराब होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ना कोई क्लास दे दे, ऐसे जैसे अभी मैं आपको क्लास दे रही हूँ, तो मेरा मूड ठीक हो जाता है, ठीक है? और मुझे लगता है कभी-कभी कि मैं एकदम जब बुढ़ी हो जाऊंगी, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जब मुझे कोई नौकरी नहीं देगा, तो मैं चाहूंगी कि काम करूंगी, मेरे पास शायद पैसे होना हो, मुझे नहीं पता, किसी को दान करने के लिए, लेकिन मैं फ्री में किसी को ट्रेनिंग देना चाहूंगी। मैं इतनी ज्यादा अपने काम को लेके पैशनेट हूँ, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ जब भी मैं किसी को ट्रेनिंग दूं, तो मैं चाहूंगी अपना पूरा जी जान लगा दूं, और मुझे वो हमेशा, ये चीज मेरा हमेशा चलता रहे, मैं कभी रुकू ना। मैं हर चीज के बिना रह सकती हूँ, बट ट्रेनिंग दिए बिना नहीं रह सकती, ठीक है? अब ये मेरे में क्यों आया है? क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है, ठीक है? तो अगर मेरा काम बिगड़ेगा तो भी मुझे इससे प्यार होगा, अच्छा होगा तो भी मुझे इससे प्यार होगा। तो आप जो ये सवाल कर रहे हैं कि कभी-कभी हम शुरू में तो बहुत जोश से करते हैं, बाद-बाद में बोर हो जाते हैं। बोर हम कब हो जाते हैं? जब हमको उस काम से प्यार होना बंद हो जाता है, या हमको उससे इंटरेस्ट हट जाता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? एक चीज़ तो ये है कि शायद आप उस काम के लिए बने ही नहीं हो। शायद आपका जो काम है वो कुछ दूसरा है, आपको किसी दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट है, बट आप गलत जगह में आ गए, ठीक है? अब अगर मान लो मुझे ये चीज़ काम करना अच्छा लगता है, पढ़ाना। अगर आप मुझे किसी कंप्यूटर के सामने सुबह से लेके शाम तक बैठा पाओगे, तो मैं अच्छे से काम कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे कंप्यूटर अच्छा है, तो मैं दिन भर ना किसी कंपनी में जाके कंप्यूटर में बैठ के एक सॉफ्टवेयर में काम करना चाहूँगी। तो मुझे ऐसा फ़ील होगा, लेकिन अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़े दिन में मुझे अपने आप मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, जैसा आपने बोला। तो मुझे खुद सोचना पड़ेगा कि अगर ये तो मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, इसलिए तो मैं बनी नहीं थी, शायद मुझे कुछ और काम चाहिए, जिसमें मेरा इंटरेस्ट बना रहे। और जब आपको ये जब अंदर से आए ना कि मुझे कुछ प्रूव करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है अपने लाइफ में, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, और मुझे एक सक्सेस पाना है, सफलता पाना है, और मुझे मज़ा आना चाहिए मेरे काम में। ये जब एटीट्यूड आप में आ जाएगा, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप काम में बोर हो जाइए, आपको वो काम अच्छा ना लगे, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। तो वो चीज़ आप थोड़ा-सा एनालिसिस कीजिए, जब आपको फ़ील हो कि काम में आप बोर हो रहे हो, तो आप थोड़ा-सा एनालिसिस करो कि ये जो काम है वो आपके लायक है कि नहीं है, फिर आप इस काम के लिए बने हो कि नहीं, या फिर कोई दूसरी जगह में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है? ये आप एक सेल्फ एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? जी बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न? Siddharth, if you can coordinate, if anyone is having any kind of doubts, they can ask. शेखर पटेल, आपने अपना वीडियो चालू किया, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर। और किसी को कोई चीज पूछनी है? अपना माइक अनम्यूट करिए पहले, फिर पूछिए। मैम, ओवर कॉन्फिडेंस कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ओवर कॉन्फिडेंस कम करने के लिए? अच्छा, आपने यही पूछा ना, ओवर कॉन्फिडेंस कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, देखो, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको कम करने के लिए क्या होता है ना कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपको जिंदगी ही सिखा देगी आपको, ठीक है? कैसे सिखा देगी? तो उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आपने क्या किया, आपको कल अपने स्कूल में एक एनुअल फंक्शन में आपको एक भाषण देना है किसी भी एक टॉपिक में, ठीक है? तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आपको किया कि आपने क्या सोचा, अरे ठीक है, एक बार मैंने रीड कर ली, तो मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, मुझे तो ये आता है, मैं बहुत सारी जगह बोल चुका हूँ, और मुझे इसको दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही जाके आराम से इसका भाषण दे दूंगा, ठीक है? मुझे इतना इसको रीड करने की जरूरत नहीं। अब ये क्या था? आपका ओवर कॉन्फिडेंस था। आपको लगा क्योंकि आपने लास्ट ईयर इसको अच्छे से बोला था, आपने पिछले महीने इसको अच्छे से बोला था, तो आप कल भी जाके आराम से इसको बोल दो कि आपको उसको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम एग्जाम में भी करते हैं कि यार ये चैप्टर तो हमको आता है, इसको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही जाके लिख के आ जाएंगे। ये सब क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस कम कैसे हो जाएगा? जब अपने आप आपको जब एग्जाम में मार्क्स कम मिलेंगे, जब आप भाषण देने के लिए गए और आप वहां पे जाके आप ब्लैंक हो गए, आप कुछ बोल नहीं पाए, आपको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोलना है, और आप भूल गए, तो यही आपका क्या हो जाएगा? लेसन होगा। तब आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, और आप ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद आपने क्या किया, उस चीज को
अपने अपने अंदर आप उस चीज को लेके आए और आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते रहते आपने सब चीजों को बिगाड़ दिया। ठीक है, सारी चीजों को आपने बिगाड़ दिया और आप जो चीज अच्छा करना चाहते थे वो अच्छा हो भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट थे और आपने तैयारी नहीं की और आपने बिल्कुल भी डर नहीं था, तभी आपने ऐसा किया। तो ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि अपने आप आपको जिंदगी सिखा देती है, लेकिन हाँ, उससे हमको बचना है। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपको कुछ चीज आता है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो चीज आप सही सही कहीं पे जाके आप उसको एग्जीक्यूट कर सको, अप्लाई कर सको। हमेशा आपको कोशिश करनी है कि जब भी आपको कुछ चीज आता है तो भी आपको प्रैक्टिस करना है। मेरे जो बहुत सीनियर, जो मेरे से 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस जो स्पीकर्स होते हैं, जब वो भी आज की डेट में जब किसी के सामने जाके बोलते हैं ना, वो लोग एक दिन पहले दिन भर प्रैक्टिस करते हैं। अपने आप को आईने के सामने खड़े करते हैं, तो वो लोग कैसे बोल रहे हैं, वो लोग भूल तो नहीं गए कोई पॉइंट, सारी चीजों को वो लोग ध्यान रखते हैं। तो अभी तो हम बहुत छोटे हैं, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। कुछ चीज आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी आपको लर्निंग सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। बच्चों और किसी को कुछ पूछना है? हेलो बच्चों। हेलो। जी। यस। मैम मेरी ना एक ये दिक्कत है, जैसे कुछ भी चीज को अब बोलना है ना, तो किसी बात हो तो वो मैं से बोल लेती हूँ, बट फैमिली मेंबर्स के नहीं हो। अच्छा, मुझे एक्चुअली आवाज ठीक से आई नहीं। आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप फैमिली मेंबर्स के सामने ठीक से बात नहीं कर पाते हो और बाकी दोस्तों के सामने बात कर लेते हो, ऐसा कुछ आपने बोला क्या? आप थोड़ा रिपीट करेंगे अपना सवाल? एक्चुअली नेटवर्क की वजह से शायद आपकी आवाज कट रही है। चाहे बड़े हो उनको बेटा, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो अपना सवाल, किसी टाइप कर सकते हो। समझाना, वही मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ आपका सवाल, आपकी आवाज नेटवर्क बहुत इशू। कट रही है, आप फिर से रिपीट करेंगे या तो चैट हाँ। बॉक्स में लिख दीजिए। चैट बॉक्स में मैम एक क्वेश्चन है, यस। जैसे हमारा कभी कोई पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कैसे करें? अच्छा, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कैसे करें? अच्छा, हाँ। ठीक है। अभी कौन से क्लास में हो आप? आप कौन से क्लास में हो अभी? 12th। 12th में हो, ठीक है। ओके, देखो, ये जो एज होती है ना, 11, 12, 10th की जो एज होती है वो होती है टीन एज, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किशोर अवस्था। इस टाइम पे क्या होता है, आपका ध्यान यहाँ वहाँ बहुत ज्यादा भटकता है और ये बहुत ही नेचुरल, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। ठीक है, यहाँ वहाँ बहुत सारा आपका ध्यान भटकेगा, आपको लगेगा कि पढ़ाई से अच्छी और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं, जो लोग 12th में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए, जो लोग टीनेज में किशोर अवस्था में होने के बाद भी अपने आप को उन्होंने बाकी सारी बुराइयों से, बाकी सारी चीजों से अपने आप को बचा के रखा, उनमें बस एक ही चीज मुझे दिखा, जो मैंने सीखा। मैं अपने उससे नहीं बता रही, मैं उनसे जब मैंने सीखा, मैंने ये देखा, उनके अब जब भी उनसे मैं मिलती थी ना, जब भी मैं उनसे बात करती थी, तो उनका क्या रहता था, हमेशा उनके दिमाग में उनके हमेशा माँ बाप रहते थे, पेरेंट्स और फैमिली। ये चीज उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। तो जब बच्चों के मन में उनके माँ बाप, उनका फैमिली, उनका परिवार, ये जब उनके दिमाग में बहुत ज्यादा भरा हो, प्लस एक होता है उनके अपने टीचर्स। ठीक है, अगर टीचर उनका जो गुरु होता है वो, और परिवार, पेरेंट्स, ये दो लोग जिन बच्चों के मन में, दिमाग में घर कर जाते हैं ना कि हमको उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए हमको प्राउड फील कराना है, और हम अभी 12th में जो मेरा मार्क्स आएगा वो मेरा पूरा जिंदगी, मेरा पूरा जीवन डिसाइड करेगा। ठीक है, ये चीज अगर आपके मन में एक बार आ गया तो फिर आपको कोई भी दुनिया की ताकत आपको डाइवर्ट नहीं कर पाएगी। आप जो बोल रहे हो ना, ध्यान नहीं लगता पढ़ाई पढ़ाई में, वो चीज कभी नहीं होगा। तो ये चीज डेली जब आप सो के उठो, जब रात को सो, हमेशा डायरी में लिख लो, ये अपने मन में रिपीट करो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मेरे पेरेंट्स, मेरा फैमिली और मेरे टीचर्स, जिनको लिए मुझे कुछ करना है। ये बात हमेशा डेली रिपीट करोगे तो आपका ध्यान फोकस रहेगा पढ़ाई। सेकंड चीज अभी बहुत जरूरी हो गया है, योगा करना और मेडिटेशन करना।
ठीक है, अगर आप इंटरनेट अच्छे से चलता है आपके यहाँ पे, एक आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा योग निद्रा, ठीक है, योग निद्रा करके एक आपको ऑडियो मिलेगा, एक म्यूजिक जैसा रहेगा उसमें कि उसमें जो योग आश्रम एक है, वहाँ के कुछ मठ के जो लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा उसमें एक कुछ एक इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिसमें कि आपको लाइट ऑफ करके अपने रूम में आप लाइट ऑफ करके लेट सकते हो, और अगर आपके पास फोन है जैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको ईयरफोन लगाओ कान में, और जो भी उसमें उन लोग बोलते जाते हैं ना वो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनो आप उसको, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, वो एक टाइप का मेडिटेशन, इसमें कि आपको सोना नहीं है लेकिन उसको सुनते रहना है और अपने दिमाग को शांत करना है, तो उससे धीरे धीरे आपका मेडिटेशन और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो एक ये चीज आप योग निद्रा करके है, यूट्यूब में सब लोग जरूर सर्च करेंगे उसको आज, और आप उसको डाउनलोड करके उसको डेली सुनिए, ठीक है। सेकेंड, जो नॉर्मल योग में जो आपका प्राणायाम वगैरह होता है वो सब जरूर कीजिए, ध्यान कीजिए, और सबसे अच्छा एक्सरसाइज है एक रूम में लाइट ऑफ करके एक कैंडल रखिए, ठीक है, कैंडल रखो, मोमबत्ती रखो, और उसका जो लौ जलता है मोमबत्ती का, ठीक है, उसको थोड़ी देर देखो, कुछ सेकंड, लाइक 5 सेकंड 10 सेकंड तक देखिएगा, उसके बाद अपनी आंखें क्लोज कीजिएगा। जब आंखें क्लोज करोगे तो क्या होगा, जो मोमबत्ती की लौ रहेगी ना वो आपको दिखेगी, यहाँ वहां भटकती हुई दिखेगी आपको, कभी छोटी हो जाएगी, कभी बड़ी हो जाएगी, कभी अलग अलग कलर्स की हो जाएगी वो, उसको हमेशा ना फोकस करने की कोशिश कीजिएगा, कैच करने की, वो जो लौ का कलर रहेगा उसका, जो आप मोमबत्ती की लौ देखोगे अंधेरे में, जैसे आंख बंद करोगे वो सेम मोमबत्ती की लौ आपको दिखेगी आंख बंद करने पे, तो उसको आप पकड़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो ये जो कैंडल वाला एक्सरसाइज है इसको भी आप हफ्ते में 2 बार कम से कम कीजिए, और हफ्ते में 2 बार आप योग निद्रा वाला कीजिए, और और ये जो प्राणायाम वगैरह उसको तो आप डेली कीजिए। तो ये कुछ कुछ चीजें एक्सरसाइज है जो आप डेली कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ध्यान भटक रहा है, ये भी आपको हेल्प करेगा। प्लस एक ये चीज कि अपना फ्यूचर देखो कि 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आपका मार्क्स बिगड़ा मतलब आपकी पूरी जिंदगी खराब है, और आप एक लड़की हो, मैं ये नहीं चाहूंगी कि ठीक है आप एक लड़की हो तो आपको और ज्यादा इंडिपेंडेंट रहना है, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, मैं नहीं चाहूंगी कि आपकी जल्दी उम्र में शादी हो जाए और आप फिर सिर्फ और सिर्फ आप किचन संभाले कल जाके, नहीं, मैं चाहूंगी कि आप खुद कुछ ऐसा बने कि आप दूसरे अपने एरिया की लड़कियों को आप मोटिवेट कर सके, आप उनके सामने एक अच्छा उदाहरण बन सके, तो भी आप सोचिए, अपने समाज के बारे में सोचिए, तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकेगा, ठीक है। यामी जी 2 क्वेश्चन इन लोगों ने चैट बॉक्स में भेजा है। पहला तो ये जो खुशी जी ने भेजा है कि प्रॉब्लम ये है कि फैमिली के सामने नहीं बोल पाते लेकिन फ्रेंड्स के सामने बोल लेते हैं, जी तो जी इसके ऊपर वो जानना चाहते हैं देखिए, क्या कर सकते हैं हम। देखिए ये एक्चुअली अब यहाँ पेरेंट्स तो है नहीं, मैं एक्चुअली माँ बाप से, पेरेंट्स से भी ये बोलना चाहूंगी कि अपने जो बच्चे हैं, ये थोड़ा सा एक्चुअली पेरेंट्स से बात करने के लिए बात है कि पेरेंट्स को भी ऐसा थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए कि इतना इतना कम से कम फ्री करना चाहिए कि बच्चा आके उनके सामने अपनी बात रख सके। तो मे बी ऐसा शायद मुझे लग रहा है कि आपके पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे इसलिए आप डरते हो उनको बोलने से, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आप डरोगे तो आप कभी भी उनके सामने बात नहीं कर पाओगे जाके, ठीक है। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर आपकी फैमिली में, जैसे अगर आप फैमिली में कोई एक भी ऐसा, अगर अपनी मम्मी से आप ज्यादा क्लोज है, अपने पापा से आप ज्यादा क्लोज है, अपने भाई या बहन से क्लोज है, आपके कोई कजिन है उनसे आप ज्यादा करीब है, तो उनको आप अकेले में जाके थोड़ा सा बात रखने का कोशिश कीजिए। अपने परिवार के सामने भी अगर आपको कुछ चीज, अगर कोई आप सही है, अगर आपको लग रहा है कि आप सही है, आप जो बात करना चाह रहे हो वो सही है, गलत बात में तो कोई भी पेरेंट जो है वो फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, तो आप उनको प्यार से, देखो टोन होता है बातचीत करने का, कोई चीज को आप बहुत डर डर के बोलोगे तो भी वो गलत मैसेज जाता है, बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलोगे तो भी गलत मैसेज जाता है। एक बहुत ही अच्छे टोन में, न्यूट्रल टोन में, प्यार से आपको अपनी बात उनके सामने रखनी है। ज्यादा क्या होगा, आपको मारेंगे, ठीक है, डांटेंगे, कोई बात नहीं, आपके पेरेंट्स हैं, चलेगा, लेकिन अगर आप बोलोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता कि वो नहीं समझेंगे। कभी कभी होता है ना, जैसे अगर मान लो मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं बोलूंगी नहीं, मैं नहीं पूछूंगी अपने घर में, मेरे पापा मुझे परमिशन नहीं देंगे घूमने जाने की, तो मैंने पूछा ही नहीं और ना ही मैं घूमने गई। लेकिन अगर मान लो मैं पूछ लूं उनसे, पापा मैं घूमने के लिए जाऊं, तो क्या पता पापा का मूड अच्छा हो और फिर वो मुझे जाने के लिए दे दें, और मुझे वो डांटे भी ना, तो मैं घूमने चली जाऊंगी, ठीक है। और अगर डांट भी दी, तुमको तो घूमना रहता है, हमेशा पढ़ना वढ़ना नहीं है, छोड़ो तुम हमेशा मुझे पूछने के लिए आ जाती है, कोई जरूरत नहीं घूमने जाने की, ठीक है, कम से कम पूछ तो लिया ना। वो था ना टाटा स्काई का ऐड आता था, पूछने में क्या जाता है ना, कुछ पैसा लग रहा है पूछने में, ठीक है। तो वैसे ही आपकी फैमिली है, आप उनको समझाइए, उनसे बात कीजिए, ये मत डरिए कि वो आपको डांटेंगे मारेंगे, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फैमिली है, वो आपका अच्छा ही चाह रहा है, कोई बुरा नहीं चाह रहे हैं आपका, लेकिन हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि उनके बीच में जनरेशन गैप है, वो आपके पेरेंट्स है, कुछ चीजें वो आपकी नहीं समझ पाएंगे, आप उनकी कुछ चीजें नहीं समझ पाओगे, तो ये जो गैप है वो हर जनरेशन में आता है।
आप भी जब कल की डेट में माँ बाप बनोगे तो आपके बच्चों और आपकी सोच में भी बहुत फर्क रहा है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा उनके सामने जाके प्यार से कोई भी बात को रखने का कोशिश कीजिए। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि वो जो बात आप रख रहे हो वो सही बात हो, अच्छी बात हो, पॉजिटिव बात हो। ये नहीं कि आप कुछ भी जाके उनके सामने बोल रहे हो, लेकिन प्यार से जरूर रखे बात को। अगेन जो है ना, ये जो हेलो, यस यस, आवाज कट गई थी बीच में आपकी। ओके ओके। मेरी जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्लियर, मतलब मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, सुनाई दिया सबको कि मुझे फिर से बोलना है? नहीं नहीं, सब चीज सुनाई दिया। वैसे ओके। एक और क्वेश्चन आया है अदिति प्रधान का, जो ये बोल रही हैं कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अपनी बुक्स ही पढ़नी चाहिए या बाहरी बुक्स ही पढ़नी चाहिए। आई डोंट नो ये उनका क्या मतलब स्कूल की कॉलेज की बुक से रिलेटेड है या फिर अदर बुक्स, मतलब कोई नॉवल या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की या फिर इस टाइप की बुक से रिलेटेड है। ओके। नहीं, देखिए, ये आपकी जो बुक्स होती है ना, वो तो चलो एग्जाम क्लियर करने के लिए होती है, लेकिन बुक्स जो है वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, ये हमेशा आपने सुना होगा। और बाहर की बुक्स भी रीड कीजिए आप, ठीक है। जैसे ये अलग बात है, आपको जो एग्जाम देना है उसमें तो ऑब्वियसली अपने टीचर से आप बात करेंगे कि आपके टीचर जो बुक आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ इस बुक से पढ़ के एग्जाम दो, वो अलग चीज है, उसके बारे में मैं नहीं कमेंट करूंगी। लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है तो बाहरी बुक जरूर कीजिए। जैसे मान लो कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक हो गया, कोई जनरल नॉलेज से रिलेटेड बुक हो गया, कोई स्टोरी बुक हो गई। अगर आपको इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश बुक्स लेके आके पढ़िए, ठीक है। आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट, जैसे कुछ लोग को इंटरेस्ट होता है थोड़ा सा ग्रहों के बारे में, प्लैनेट के बारे में जानने का, तो उससे रिलेटेड बुक लाके पढ़िए, ठीक है। कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है वाइल्ड लाइफ, नेचर, एनिमल्स के बारे में जानने का, तो वो बुक्स आप लाके पढ़िए। कुछ लोग कुकिंग में इंटरेस्ट होता है, तो जितना आप बुक रीड करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। और मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप तो सब लोग इंग्लिश बुक जरूर खरीदें, इंग्लिश बुक्स अभी से पढ़ना चालू कीजिए। बिकॉज अगर आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हो कल की डेट में, समझना चाहते हो, तो ये स्पोकन इंग्लिश क्लास जाके कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बुक्स वगैरह रीड कीजिए, और जरूर बुक्स रीड कीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी अलग अलग। हर की चप्पल इतने की। जी, किसी को हाँ पूछना है? होगा। जी, आदित्य कुमार जी, आपको कुछ पूछना है? अच्छा, और किसी का कोई सवाल है? ओके, यामिनी जी, मेरा एक सवाल है एक्चुअली। नॉर्मली हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों किसी में डाउट है आपको, तो बच्चों की तरफ से एक ही चीज आती है कि नहीं सर, किसी चीज में डाउट नहीं है। तो फिर हम पूछते हैं कि स्पेसिफिकली बताइए, मैथ्स में सब चीज इजी है? तो बताएंगे हाँ सर समझ में तो आ रहा है। फिजिक्स में सब समझ आता है? हाँ सर सब समझ में आ रहा है। तो कोई भी कमिट नहीं करना चाहता कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब बोलेंगे अच्छा बताओ इस क्वेश्चन में तुमने ऐसा क्यों किया था, तब फिर आता है कि अच्छा सर एक्चुअली ये वाला पार्ट ना थोड़ा वीक है हमारा। तो एक जो आपने टॉपिक बोला था कि हेल्प लेना, कि मतलब लोग ये ना सोचें कि लोग क्या समझेंगे, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ दूं, तो ये चीज मैंने महसूस किया कि बच्चों में बहुत ज्यादा है ये फीलिंग। इतनी ज्यादा है कि दोस्तों से छोड़िए, मतलब टीचर से भी नहीं पूछ पा रहे हैं। और हमें भी पता है, हम भी इस लेवल पे थे, हमें पता था उस लेवल पे हमें भी समझ नहीं आता था, तो बच्चों क्या समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए प्लीज गाइड करिए कि मतलब इस फीलिंग से कैसे बाहर निकलें। जी जी। तो मैं ये स्लाइड में फिर से जाऊंगी, ये वाला जो फोटो था जो सर ने अभी बोला, ये वाला, ठीक है। अभी देखो आप इस फोटो में क्या दिख रहा है, वो बच्ची जो है कितना देखो मुंह लटका हुआ है, उसके इतनी दुखी है और एक टापू में फंस गई है, ठीक है। एक उसके पास कुछ भी नहीं है वहां पे, तो उसने क्या किया, एक तो बैनर लगा दिया हेल्प का, और फिर वो समुद्र में चली आ रही है। उसे ये भी नहीं पता है कि वो बचेगी कि नहीं बचेगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक ऐसा बहुत मुश्किल से उसने I'm getting some request from Aditya Kumar during annotation you cannot control. Decline कर दो इसको सिद्धार्थ? हाँ हाँ, डिक्लाइन कर दीजिए।
गलती ओके से ओके देख फाइन, लिया ठीक फिर है। ओके ओके, तो ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा फोटो। देखिए आपकी कंडीशन भी ना ऐसी हो जाती है जब आप क्लास में रहते हैं, जो सर अभी बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है कि देखिए आपके लिए सब्जेक्ट नया है और आपके टीचर जो है वो बहुत साल से वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको नॉलेज है, इसीलिए वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपके यहाँ समुद्र क्या है, जैसे इस फोटो में समुद्र क्या है, आपके क्लासमेट्स, आपके जो साथ के दोस्त है वो लोग क्या है, समुद्र है, और आप क्या हो, ये जो बच्ची है वो है, ठीक है। और आपको कौन बचा सकता है इस समुद्र से, आपके सिर्फ टीचर बचा सकते हैं, क्योंकि जब आप परीक्षा दोगे, एग्जाम दोगे, तो क्या आपके दोस्त लोग आपके पास आएंगे क्या हेल्प करने के लिए? नहीं आएंगे। आपके टीचर्स उस टाइम भी आपकी हेल्प नहीं कर पाए, आपकी हेल्प कौन कर पाएगा? आप खुद कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम तो आपको अकेले देना है, एग्जाम आपको अकेले निकालना है। तो अगर आप इस तरीके से, ये जैसे ये लड़की ने जो ये बैनर लगा के रखा है हेल्प वाला, ये बैनर अगर आप क्लासरूम में अपने टीचर के सामने नहीं लगाओगे, तो आपकी टीचर आपकी हेल्प नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे आपकी टीचर आपकी हेल्प, ठीक है। और अगर आप ये सोचोगे कि आपके क्लास वाले लोग जो है, उन लोग ये सोचेंगे अरे ये तो कितना बुद्धू है ना, देखो ये तो पूछ रहा है, डाउट पूछ रहा है। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि जो बच्चा ऐसा सोचे आपके बारे में कि कितना बेवकूफ है जो सर से ही डाउट पूछ रहा है, मतलब वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, और उसमें आत्मविश्वास की कमी है। और आप में आत्मविश्वास बहुत भरा हुआ है, क्यों? क्योंकि आप सबके सामने अपने टीचर से सवाल पूछ रहे हैं, और आपके टीचर भी आपसे खुश होंगे कि देखो ये बच्चा पढ़ रहा है इसीलिए सवाल पूछ रहा है। वो एक लाइन है ना, नो स्टडी नो डाउट। अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो मुझे कुछ डाउट भी नहीं होगा। डाउट मुझे कब होगा? जब मैं पढ़ाई करूंगी। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और तब अगर आप डाउट पूछ रहे हैं अपने टीचर से, तो आपके टीचर आपको अच्छा समझेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आप उनके फेवरेट बनेंगे कि हाँ देखो ये बच्चा पढ़ रहा है इसीलिए इसको डाउट आ रहा है। और जो लोग ये समझ रहे हैं पीठ पीछे हंसेंगे कि अरे देखो ये तो यार टीचर से सवाल पूछ रहा है, इसको समझ में भी नहीं आया। आप एक काम करना, जो लोग हंसेंगे ना आपको करके, मान लो आपको लगता है कि वो लोग हंस रहे हैं, उनको खड़े कराइएगा और बोलेगा कि सर इसको ना सब आता है, आप एक बार इससे पूछवाइए, ये बताएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। और अगर उसने बता दिया, जिस बच्चे ने आपको चढ़ाया, तो उस दिन फिर आप मुझे आके बताइए, मैं सभी को एक एक चॉकलेट भेजूंगी, बड़ा वाला। चलिए वो कौन सा वाला बड़ा वाला आता है ना, सेलिब्रेशन का चॉकलेट, मैं सभी को भेजू। ये मेरी साइड से गारंटी है। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है, जो ये समझता है कि जो डाउट पूछ रहा है मतलब ये बच्चा बेवकूफ है, वो खुद उसको कुछ भी नहीं आता है, ये आप गांठ बांध लो। और अगर आप डाउट पूछ रहे हो मतलब आप एक अच्छे बच्चे हो, होनहार बच्चे हो, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा, और आपकी टीचर आपकी इज्जत करेंगे, आपको प्यार करेंगे। और हेल्प अगर मांग रहे हो मतलब आप में कॉन्फिडेंस है, तभी आप हेल्प मांग रहे हो। आप में वो ईगो नहीं, ईगो मतलब पता है ना क्या होता है? जब सोचते हैं कि अरे यार मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले सब चीज कर लूंगा, नहीं। आप देखते हो जब भी कुछ साइक्लोन, अभी देखिए अभी कोरोना का सब आया, कैसे सबने एक दूसरे की हेल्प की, बिना एक दूसरे की हेल्प के हम सर्वाइव कर जाते? नहीं। पैसा होगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके बैंक में बहुत सारा पैसा है, आपको कल बीमार हो गए, तो आपको क्या वो जो बैंक का पैसा निकल के आएगा कि आपको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए? नहीं। कौन हॉस्पिटल पहुंचाएगा? जिससे आप हेल्प मांगोगे, आप अपने फ्रेंड को फोन करोगे, अपने पेरेंट्स को फोन करोगे कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, वो लोग आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो जो लोग होते हैं हमारे आजू बाजू, वही हमारी हेल्प कर सकते हैं, पैसा हमारी हेल्प ज्यादातर नहीं कर सकता है। तो आपके टीचर जो है वो आपको हेल्प करने के लिए है, उनसे आप हेल्प मांगे। आपको अपने आजू बाजू के बच्चों से, उससे आपको कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए, ठीक है। मुसीबत में लोग ही काम आते हैं, तो आप हेल्प मांगेंगे मतलब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, और जो सर बोल रहे हैं अभी भी आप क्लास में रहें, आप जरूर सर से आप डाउट पूछिए। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या फिर हम लोग फिर खत्म करें इसको? एक बच्चे ने कुछ सब लिखा है कि अच्छा आप पहले पूछ लीजिए। हेलो। सब कोचिंग से स्टडी अच्छी रहती है या फिर यूट्यूब वगैरह से ऑनलाइन क्लासेस? क्योंकि सर सीनियर्स बोलते हैं कि कोचिंग वाले टाइम वेस्ट करते हैं। ओके, आपने तो अपनी आपने देखो अपनी बच्चों मटेरियल क्या हो प्रिपेयर गया है किया ना अच्छा यामिनी जी आप नहीं जवाब नहीं, ये एक्चुअली नहीं नहीं सिद्धार्थ जी, एक्चुअली क्या है ना, ये मैं काफी एक्चुअली कल ही मैं किसी से बात करी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, और मैंने ये बहुत टाइम से, मैं ये मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है ये लाइन, पता नहीं क्यों, कि आजकल के बच्चों को लगता है कि उनको इंटरनेट में सब मिल सकता है और यूट्यूब में सब मिल सकता है। तो ये चीज देखिए बहुत गलत है। इंटरनेट और यूट्यूब जो है वो देखो, ऑनलाइन क्लास की बात अलग है। जैसे अभी मैं आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस दे रही हूँ, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। जैसे मैंने स्लाइड शो कर दिया, आप मेरे से डायरेक्टली बात कर पा रहे हो, डाउट पूछ रहे हो, वो एक अलग चीज है। इसमें बस ये फर्क है कि हम एक फेस टू फेस क्लासरूम में नहीं है, और एक ये लाइव सेशन चल रहा है। तो वो जो लाइव सेशन चलता है वो ठीक है, आपको हेल्पफुल होंगे, वो अलग चीज है।
लेकिन अगर आप ये जो यूट्यूब का जो बात कर रहे हैं ना कि यूट्यूब का देख के आप सब सीख जाओगे और हमको क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, कोचिंग वाले टाइम वेस्ट करते हैं, देखिए ये बहुत गलत धारणा है। शॉर्टकट से लाइफ नहीं चलती है। यूट्यूब देखो आप, उससे आपको मदद जरूर मिलेगा। लेकिन आप मुझे ये पता, यूट्यूब में जैसे आप भी आप मुझसे इतना सारा डाउट पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करें, आप कर पाओगे क्या? यूट्यूब में नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? इसीलिए यूट्यूब में डिपेंडेंट ना रहें। ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे आ गए हैं, कोर्सेज भी बहुत सारे आ गए हैं, और वो रिकॉर्डिंग भी आप देखते हो, ठीक है, लेकिन वो उसको एक एज एन साइड्स रख सकते हो आप। ये नहीं कि आप उसको मतलब उसी को अपना मेन स्ट्रीम बना लो और ये जो जो कोचिंग या स्कूल टीचर्स या ऐसे लाइव सेशंस को आप इग्नोर करके उसमें जाओ। तो ये तो बहुत ही गलत धारणा है। आपको मेन प्रेफरेंस देना चाहिए इस टाइप के लाइव सेशन को, जिसमें डायरेक्टली टीचर के साथ में बातचीत कर सकते हो, भले ही वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, वो एक अलग चीज है। और ये सब जो ऑनलाइन कोर्सेज यूट्यूब, इसको यूज करो, लेकिन वो बस आपका एक नॉलेज गेन करने के लिए। बट ये फैलाना, ये धारणा रखना कि इंटरनेट में देखे और सब हो गया और क्लास कौन अटेंड करेगा, 1 घंटा कौन जाके बैठेगा, हम तो आराम से यूट्यूब में ऐसे लेट के देखेंगे बस मोबाइल चालू करके, तो ये इससे आप कुछ नहीं सीख सकते। सॉरी, आई एम नॉट अग्री विद दिस। और किसी को कुछ? आई थिंक चैट में कोई एक क्वेश्चन था सिद्धार्थ जी। एक्चुअली सेम क्वेश्चन था जो उसने पूछ लिया। ओके तो ओके ओके बेसिकली इस पॉइंट पे मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जिस टाइप से पढ़ाई करते थे, हम लोगों ने भी यही किया है कि पहले स्कूल का कैरिकुलम ढूंढ लो, जो भी टॉपिक चल रहा है, जो भी चीज चल रही है, पहले जो पढ़ाया गया है, पहले जो हमारी मेन बुक्स हैं, पहले उनसे पढ़ो। उसके बाद उस चीज में जो चीज समझ नहीं आ रही है या जो चीज डाउट में है, या फिर आप इंटरेस्ट के कारण थोड़ा डीप में जाना चाहते हो, देन उस टॉपिक को ढूंढो। आप यूट्यूब में ढूंढो, आप ऑनलाइन जाओ कहीं पे, आपको MIT के, स्टैनफोर्ड के इतने सारे लेक्चर्स, NPTEL के, हमारे IITs के लेक्चर होते हैं, इतने सारे आपको कंटेंट मिलेंगे कि मतलब वो फिर आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें घुसना चाहते हो। तो अपने इंटरेस्ट के कारण फिर आप उसको डेप्थ में पढ़ना चालू करो। लेकिन बेसिक तो यहीं से होता है कि स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो बेसिक पढ़ाई है, ठीक है, वहां से स्टार्ट करिए, उसके बाद चीजों को थोड़ा सर्च करना चालू करिए। ये प्रॉपर फ्लो होगा आपकी पढ़ाई का, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? वैसे यामिनी जी की और भी क्लासेस हैं, आई नो, तो हम लोग जल्दी से वाइंड अप। एक्चुअली मैं चैट में जाना चाह रही हूँ खुद रीड करने के, बट आई एम नॉट एबल टू सी दी चैट बॉक्स। अच्छा, आई डोंट नो। साक्षी रजवाड़े ने पूछा है, मैम बुक्स पढ़कर ही सब मिल जाता है क्या? क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही आपका कैरियर बन सकता है और किसी चीज से नहीं। देखो अभी तो आप लोग स्कूल में हो। देखो मेरा जो थिंकिंग है बता रही हूँ, आप ना कम से कम ना ग्रेजुएशन कैसे भी कर लो अच्छे से। क्योंकि अगर मुझे लगता है अगर आप एक स्पोर्ट्समैन भी बन रहे हो ना, कल आज की जो जनरेशन, आप भूल जाओ कि सचिन कितना पढ़ाई किया था, ठीक है। आज के डेट में अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी बन रहे हो, आप एक एक्टर भी बन रहे हो, जाके एकदम टोटली डिफरेंट फील्ड भी चूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक ग्रेजुएट हो कम से कम ठीक ठाक मार्क्स से, अच्छे मार्क्स से ना, तो आपका सोच, आपकी पर्सनैलिटी, आपका इज्जत, आपका जो सोचने का तरीका, वो सब में बहुत फर्क आता है। तो एजुकेशन क्या है ना कि वो एक न्यूट्रल चीज होता है, उसको आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। तो एटलीस्ट कम से कम आप के लिए ही नहीं, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए तो वो चीज पहले आप कर लो। उसके दौरान या उसके बाद जब स्कूल हो जाए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन के तक पहुंच जाओ आप, तब फिर धीरे धीरे आप प्लान करना चालू करो कि अगर आपको पढ़ाई वाले लाइन में नहीं जाना है, कुछ और लाइन में जाना है, तो उसको आपको कैसे फ्रेम करना और कैसे आप क्या कर सकते हो, तब जाके पेरेंट्स को कन्विंस करो। लेकिन आप बोलोगे कि क्योंकि मुझे स्पोर्ट्समैन बनना तो पढ़ाई मेरे लिए जरूरी नहीं, आज की डेट में ऐसा नहीं। यू हैव टू, मतलब आपको थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देना है, और आपको एक डिग्री होनी बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो वो चीज आपके पेरेंट्स कुछ गलत नहीं बोल रहे, वो चीज आप करो। लेकिन हाँ, अगर करियर बनाने की बात है तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। वो एक टाइम आएगा जब अपने पेरेंट्स को आप समझा सकोगे या उनको कन्विंस कर सकोगे, बोल सकोगे। वो मैं अब कैसे बोलूं, डिपेंड करेगा आपका फैमिली आपको कितना सपोर्ट करता है। लेकिन वो बात की बात है। लेकिन हाँ, आपके पेरेंट्स कुछ चीज में गलत नहीं है। बुक्स आप रीड करो, पढ़ाई थोड़ा करो, जरूरी नहीं कि 90% लेके आओ, लेकिन कम से कम ठीक ठाक परसेंट लेके आप ग्रेजुएशन कर लो, अगर आपको पढ़ाई वाले में इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी बात करें। और किसी ने कुछ पिंग किया? हेलो मैम, जब हम एग्जाम देते हैं तो उसमें जो सवाल आते हैं, उस सवाल का आंसर जानते हुए भी हम क्यों भूल जाते हैं?
अच्छा। ओके इसका तो एक ही होता है कि दो चीजें होती है, एक जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, जो मैंने एग्जांपल दिया, जब ओवर कॉन्फिडेंट होते हो कि हाँ ये तो मैंने एक बार रीड कर लिया और ये तो मैं कल जाके एग्जाम में लिख लूंगी, तो मैंने उसको एक ही बार पढ़ लिया, फिर एक मैंने रिवीजन ही नहीं किया, तो उस केस में हम भूलते हैं। तो बेटर ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आप भूल जा रहे हो, इट मीन्स आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। एक बार रिवीजन नहीं, 3 बार रिवीजन करो, अच्छे से तैयारी करो, 1 घंटे की जगह 2 घंटा टाइम दो, तब कभी नहीं भूलोगे। सेकंड ये, जैसा कि मैंने बोला आप लोगों का, ये जैसे कि इसका दिमाग बहुत ज्यादा भटकता है, डाइवर्ट बहुत ज्यादा होता है, और आधा तो ये फोन और इंटरनेट ने बर्बाद करके रखा है सभी को। तो मेरा तो बस चले तो मैं खुद ही इंटरनेट बैन कर दूं आजकल का जो सीन है उसको देख के, बट क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं, इंटरनेट के बिना हमारा लाइफ नहीं चल सकता है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा डाइवर्ट करती हैं लोगों को, मुझे पता था। जो मैंने जो कुछ कुछ एक्सरसाइज आपको बताए हैं, योग निद्रा और जो कैंडल वाला मेडिटेशन, ये सब चीजें आप रेगुलर करो तो आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन और फोकस रहे। ये 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा करने से पहले। मैम हम लोग बहुत कुछ, मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जैसे हुँ, कि हुँ। सुबह नहीं, शाम को सोच रही थी सुबह जल्दी उठूंगी, जल्दी पढ़ाई करूंगी, बट मैं नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो अगर आपको अच्छा, ये चीज़ तो ख़ैर बोलना बहुत ईज़ी है कि अब चलो चलो ठीक है, ये तो एक मैं बोलूँगी कि ऐसा तब होगा जब आप एकदम पैशनेट हो अपने काम के, ठीक है? पैशनेट मतलब क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जो आप करना चाहते हो, तो फिर आप कैसे भी उठोगे। जैसे अगर आपको अभी कोई मैं बोलूँ, चलो मैं आपको पिकनिक लेके चलती हूँ, सब लोग टाइम पे उठ के आ जाते हैं ना बस के पास में, हाँ पिकनिक जाना है। क्यों क्यों आ जाते हो? बिकॉज़ आपको उसमें इंटरेस्ट है, खेलने जाना है, मूवी जाना है, हम लोग को बाहर टूर पे जाना है, कुछ खाने जाना है, सब टाइम पे रेडी हो जाते हैं। क्यों? हमको बहुत ही एक्साइटमेंट है उस चीज़ के लिए। तो वैसे ही अगर आप सोच के अगर नहीं उठ पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या है? आप में एक्साइटमेंट की कमी है, आप उस चीज़ को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले पा रहे हो। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मैं योगा क्लास जाती थी, मुझे योगा करना बहुत पसंद है। तो मैं क्लास जाती थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ, मैं घर में योगा मैट भी खरीद के लेके आ गई कि हाँ, अब तो मैं घर पे योगा करूँगी। बट क्या होता है, मैं डेली सुबह टाइम पे योगा के लिए उठ नहीं पाती, और उठती भी तो मुझे लगता है छोड़ो कल कर ले। तो मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मैं योगा को उतना सीरियसली नहीं नहीं ले रही हूँ जितना मैं बाकी चीज़ों को ले। तो वो यही एक रीज़न होता है कि आप सीरियसली नहीं ले रहे हो उसको। तो या तो आप उसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर लो, तो फिर डेफिनिटली आप सुबह उठ जाओगे। सेकंड चीज़ क्या है, अगर आप चलो लेट उठे, आपका वो काम नहीं हो पाया, तो आपको क्या करना है, जितने भी बजे से आपको सुबह 7 बजे उठना था, आप उठे हो 9 बजे। 2 घंटा जो आपका डिले हुआ है ना, उस चीज़ को आपको ट्राई करना है कि आप दिन भर में कवर करो। या तो आप रात को थोड़ा-सा लेट सो जाओ, या आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो उसको आप स्किप करो, टीवी देखते हो उसको आप स्किप कर दो, मोबाइल यूज़ करते हो उसको आप स्किप कर दो, 2 घंटा ऐसे ही कवर हो गया आपका, तो उसको आप कवर कर लो। ज़रूरी नहीं कि आप जो 2 घंटे का आपका टाइम वेस्ट हुआ है वो कवर नहीं हो सकता है। तो आप वैसा कर लो, आप वो टाइम का मैनेजमेंट कर लो, तो दोनों में से कोई एक चीज़ करोगे तो भी वो चलेगा। मैं समझ सकती हूँ मुश्किल होता है, जो चीज़ हम बोले हो वो उस टाइम पे उठना, बट आप उसको बाद में 2 घंटा मैनेज कर सकते हो। बट अगेन आपको इंटरेस्ट होना चाहिए तो कर लोगे, मैंने इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं कर पाओगे, वही है। सो यामिनी जी, आपके पास टाइम है या हम लोग रैप अप करें? नहीं, आई कैन गिव 5 मिनट्स मोर इफ ओके, एनीवन तो वांट टू। एक क्वेश्चन है, ये मैं लास्ट पूछ रहा हूँ। खुशी ने पूछा है कि मैम स्टडी से अलग कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए स्कूल टाइम में। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो परेशान हूँ आजकल के बच्चों से कि हम लोग इतनी सारी एक्टिविटीज करते थे, और आजकल के बच्चों को आप देखोगे, मुझे बहुत बुरा लगता है देख के कि वो कितने कम एज से कितने मोटे हो चुके हैं, कितना हेल्थ आ चुका है उनका, क्यों आ गया, इतने हेल्दी क्यों हो गए हैं वो। पहला चीज तो उल्टा सीधा चीज खाना, सेकंड चीज वो खेलते ही नहीं है, मोबाइल में लेके गेम खेलते रहना घर के अंदर घुस के, और कुछ एक्टिविटी नहीं करना, ये कैसे होगा। आपको पता है, जब मैं कॉलेज के बच्चों को जब मैं सिखाती हूँ, इंटरव्यू सिखाते हैं हम लोग, ठीक है। जब इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, एमबीए कॉलेज के बच्चे जब कंपनीज आती हैं, उनको इंटरव्यू जब देते हैं, वो लोग बात करते हैं, इंटरव्यू जब लेते हैं, तो उसमें एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कंपनी वाले, व्हाट आर योर हॉबीज। हॉबीज मतलब आपके शौक क्या-क्या हैं? आप खाली टाइम पे आप क्या करते हो? पता है वो क्यों पूछते हैं? बिकॉज़ वो किसी ऐसे लोग को अपने कंपनी में नौकरी नहीं देना चाहते जो सिर्फ़ किताबी कीड़ा हो, बुकवर्म जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जो सिर्फ़ पढ़ाई करता हो, ठीक है? ऐसे लोगों को वो बिल्कुल भी नहीं हायर करते हैं। वो क्या देखते हैं? ऐसा जो मल्टीटास्किंग हो। अगर मान लो मेरा पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, स्किल्स है, तो मेरा पर्सनैलिटी ही अलग होगा। वो लोग वैसे लोग को हायर करते हैं, जो
होता ना हो। और ये जो आपने बोला ना, जिसने अभी क्वेश्चन किया था कि हम भूल जाते हैं एग्जाम में, एक वो भी रीजन होता है जब आप रटते हो। जब आप किसी भी चीज को रट के अगर आप एग्जाम दोगे तो आप जरूर भूलोगे। रटो मत, उसको समझो। तो जो लोग ऐसा इंटरव्यू में बोल दिए ना कि नहीं हमारा तो कुछ हॉबी नहीं, हमको सिर्फ पढ़ना अच्छा लगता है, हमारा 90% है और हम पढ़ते हैं सिर्फ खाली, वो लोगों को कभी कंपनी लेके नहीं जाती है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे गिटार प्ले करना अच्छा लगता है, मैं पेंटिंग करती हूँ, मुझे डांस करना पसंद है, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, कोई भी अगर मैं ऐसा अलग एक्टिविटी बनाऊं जिसमें कि मेरा बॉडी प्लस मेरा माइंड दोनों चीज एक्टिव हो रहा है, तो वो लोगों को ही जो है कंपनी हायर करती है। क्यों? मान लो मेरा दिन भर आज मेरा बहुत ज्यादा मेरा हेक्टिक शेड्यूल रहा, मेरा कंपनी में मुझे बहुत काम पड़ा, मैं बहुत स्ट्रेसफुल हो गई। अब मैं शाम को आई हूँ, मुझे क्या करना है, दिमाग को शांत करना है। मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, आज काम में बहुत प्रेशर था, मैं क्या करूंगी, मुझे म्यूजिक पसंद आता है, मैं म्यूजिक जो है गिटार प्ले करूंगी। मैं स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलने के लिए चली जाऊंगी, मैं कुछ बैडमिंटन खेलने के लिए चली जाऊंगी, ठीक है। या फिर मुझे पेंटिंग पसंद है, मैं पेंटिंग करूंगी। इससे क्या होगा, मेरा माइंड फ्रेश होगा और मेरा स्किल्स बढ़ेगा, मेरा टैलेंट बढ़ेगा मेरा। तो क्या होगा, मैं नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस जाऊंगी तो मेरा दिमाग जो है वो बहुत फ्रेश रहेगा, शांत रहेगा और फिर से मैं दिन भर अपना निकालूंगी। तो ऐसे लोग चाहिए आज की कंपनी में जॉब करने के लिए, जो प्रेशर को हैंडल कर सके, जो काम को हैंडल कर सके। और जो सिर्फ किताबों में घुसे रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं और कुछ नहीं करते, वो लोग अभी भी किसी भी प्राइवेट जॉब करो चाहे गवर्नमेंट जॉब करो, इतना प्रेशर है आज की डेट में, या खुद का बिजनेस ही क्यों ना करो, आप हर काम में प्रेशर है, आप प्रेशर कभी हैंडल नहीं कर पाओ। और अगर आप चाहते हो कि आप एक खुशमिजाज इंसान बने, खुश रहें, आराम से अपना माइंड को फ्री रखे, तो ये बुक्स आपको खुशी नहीं दे सकती है खाली, आपको उसके ये आपके करियर के लिए, पढ़ाई के लिए उसको पढ़ो, लेकिन अदर एक्टिविटीज भी करो जिससे कि आप अपना दिमाग को फ्रेश रख सको, आप खुश रह सको। तो उसके लिए जरूर आप दूसरी एक्टिविटीज में जरूर ध्यान दें, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। थैंक यू यामिनी एक जी। और क्वेश्चन था सो मच मैम। ये बच्चे जो हैं ये कहना चाह रहे हैं कि फैमिली सिर्फ कहती है स्टडी करें और कोई चीज ना करें। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है आप लोग की फैमिलीज के लिए हम लोग को अलग से सेशन रखना पड़ेगा यामिनी जी के साथ। मैं यही आई वाज अबाउट टू से दैट कि जो पेरेंट्स वाला है ना, वो बच्चों को बोल के कोई मतलब नहीं है। और मैं खुद भी मेरा ऐसे मैं खुद मैं आई एम अ सिंगल लेडी, तो मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं खुद एक पेरेंट तो बनी नहीं हूँ। तो पेरेंटिंग ऑब्वियसली इनके पेरेंट्स ज्यादा अच्छा जानते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत लकी रही, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया। मेरे पेरेंट्स, मेरे जो बड़े भाई है, मैं छोटी हूँ घर में, उन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया कि आपको जो करना है करो, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो काम करो, बट अच्छा काम करो और मेहनत करो। इसलिए शायद मैं अपना ड्रीम और अपना पैशन फॉलो कर पा रही हूँ। मुझे ये नहीं मैटर करता है कि मैं कितने पैसे कमा रही हूँ या फिर क्या है, लेकिन मुझे ये मैटर करता है कि मैं वो काम कर रही हूँ जो जो चीज मुझे खुशी देती है। तो ये चीज हर पेरेंट्स को मुझे लगता है समझना चाहिए। तो उस एक्सपीरियंस से शायद मैं पेरेंट्स को कुछ समझा सकूं। तो अगर सिद्धार्थ जी कल को अगर मेरे लिए पेरेंट्स वाला सेशन रखवा देंगे तो जरूर मैं आके आपके पेरेंट्स से मिलूंगी, नहीं, तब डैम फिर इस बारे श्योर में बात डैम श्योर डैम श्योर। आज का सेशन बहुत ही शानदार था और बहुत ही कुछ सीखने को मिला और ये बच्चों के लिए लिटरली बहुत बेनिफिशियल था। आपने बहुत सरल शब्दों में बच्चों को हर एक पॉइंट बताया जहाँ पे एक्चुअली स्कूल टाइम में हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और जितने भी बच्चे हम लोग के साथ जुड़े थे, अगर आपको और भी क्वेश्चंस, अगर आपको लगा कि इस सेशन में आप लोग ने हर डाउट क्लियर नहीं कर पाया, तो आप बिल्कुल हम लोग को, आप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, आप क्वेश्चंस पूछिए, मैं बिल्कुल यामिनी मैम तक ले जाऊंगा, उसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो डैम श्योर वी विल ट्राई कि यामिनी मैम को दोबारा से रिक्वेस्ट करें कि वो अपना टाइम दें, आप लोग से जुड़ें और दोबारा से आपके क्वेश्चंस के पूरे जो भी जितना सवाल दे सकते हैं और जितना अपना समय दे सकती हैं बेटर होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है, जो कि मुझे लग रहा है, अभी फील हो रहा है कि आपकी फैमिली वालों को भी कुछ सेशंस देने पड़ेंगे, तो मे बी वी कैन अरेंज दैट। तो अगर आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं बिल्कुल आप लोग के लिए ये भी करने को तैयार हूँ। मुझे विश्वास है यामिनी मैम दोबारा टाइम देंगी हम लोग को। और जरूर जरूर हम एक अलग से क्वेश्चन आंसर वाला सेशन भी रख सकते हैं, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे एंड आंसर्स होंगे। बिल्कुल। तो बच्चों, बिल्कुल आप लोग क्वेश्चंस लिख के भेजिए एंड देन मैं दोबारा से यामिनी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ आए। और यामिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहली चीज तो एसटीआई की तरफ से कि आपने टाइम दिया थैंक यू सो और मच। हमारे बच्चों से जुड़े। और आगे चल के अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स और बढ़ते हैं और बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं और एक बड़ा फोरम बनता है, बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है, तो हम चाहेंगे आप दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पर आए और इन बच्चों को जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके थ्रू इनको एनरोल करें। तो अनुग्रह, कुछ कहना है? जरूर सर।
थैंक यू वेरी मच यामिनी जी, आपने अपना Thank you. बहुमूल्य समय हमें दिया और छत्तीसगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर सेंट्रल स्कूल और डीएवी के 8 जिले के बच्चे यहाँ आए हुए थे। मैं कुछ जिले का नाम बता देता हूँ जो मेरे पास लिस्ट आया। कोरबा, बैकुंठपुर, कवर्धा, चांपा और रायपुर, भिलाई के भी कुछ बच्चे हैं और वेस्ट बंगाल में आंध्रा एक जिला है, वहाँ के सेंट्रल स्कूल के कुछ बच्चे थे। तो जी। सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा समय और बहुत ही अच्छा विषय रखा और जरूर मैं कोशिश करूंगा सबके पेरेंट्स से बात करने का और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि एक नया सेशन हो सके। जी, और एक रिक्वेस्ट ये है कि जो भी अटेंड किए आज बच्चे, आप प्लीज उनसे फीडबैक लेके मुझे उनका फीडबैक भी जरूर मुझे दीजिएगा कि उनको मेरा क्लास कैसा लगा, पर्सनल फीडबैक बच्चों का। जरूर जरूर मैम, मैं आपको मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपसे लेके सबको आपको दे दूंगा। जी जी जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, अनुग्रह जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। मैम आपको हमारी हाँ बोलो बोलो। मैं मैम से कुछ बोलना चाहती हूँ कि आपको हम लोग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आपने मोटिवेशन किया, हमें इतनी अच्छी बात बताई अपनी महत्वपूर्ण समय निकाल के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग आए और मुझे 1.5 घंटे तक सुना पेशेंसफुली और इंटरेक्ट भी किया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग ये नहीं हुआ कि आप लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। बहुत बार मैं क्लास लेती तो बच्चे कुछ बोलते नहीं है, बट आप लोग ने सबने बोला और 1.5 घंटे तक आप सब अच्छे से सुने। सुनना भी बहुत मुश्किल काम होता है, तो आप सुने मुझे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक्स प्रतिमा फॉर योर फीडबैक। Okay. थैंक यू यामिनी जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।